बार धनुष पर मेरे अभ्यास की जांच कर लीजिए, और यदि मैं आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो पाऊं तो मैं स्वयं ही यहां से चला जाऊंगा। एकलव्य के आत्मविश्वास को देखकर स्पष्ट था कि वह धनुष चलाने में प्रवीण था और बहुत आशा लेकर द्रोण के पास आया था। द्रोण ने उसके प्रस्ताव को अनसुना कर दिया और उसे हाथ के इशारे से चले जाने को कहा। आप मुझे अपना शिष्य भले ही ना बनाए आचार्य, एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, किंतु मैं हृदय से आपको अपना गुरु मान चुका हूं। आज्ञा दीजिए, चलता हूं। एकलव्य ने द्रोण को प्रणाम किया और वहां से चला गया। एकलव्य ने जाते समय मुड़कर मेरी ओर देखा। उसकी दृष्टि में छिपे भाव ने मुझे भीतर तक बींध दिया। क्षत्रिय राजकुमारों के साथ चल रही मेरी शिक्षा क्या द्रोण के सिद्धांतों के अनुकूल थी? क्या एक बार फिर पुत्र मोह ने गुरु धर्म को लज्जित नहीं कर दिया था? उसके जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे पिता होंठ दबाकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें इस तरह मुस्कुराते पहले कभी नहीं देखा था। उनकी मुस्कुराहट के पीछे क्या छिपा था? क्या इसमें भी कोई चाल थी जिसका उद्घाटन होना शेष था? अध्यापन के कुशासन पर बैठकर द्रोण अपने शिष्यों को बताया करते थे कि व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु कर्म से बड़ा होता है, परंतु उन्होंने स्वयं ही एकलव्य की प्रतिभा और उसके सीखने की क्षमता का आकलन उसके जन्म के आधार पर कर लिया था। एकलव्य वाली घटना को बहुत समय बीत गया। एक बार हम सभी गुरु द्रोण के साथ आखेट पर निकले। उस समय एक कुत्ता भी हमारे साथ चल रहा था। घूमते घूमते वह कुत्ता थोड़ा आगे निकल गया। थोड़ी देर में हमने उस कुत्ते की जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनी। कुछ पल बाद भौंकने की आवाज बंद हो गई और वो भागता हुआ वापस लौट आया। उसकी दशा देखकर हम सभी दंग रह गए। कुत्ते का मुंह तीरों से बिंधा हुआ था, किंतु उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। देखने से लगता था कि किसी कुशल धनुर्धर ने कुत्ते के शरीर को कोई क्षति पहुंचाए बिना बहुत दक्षता से उसका मुंह बाणों से बींध कर बंद कर दिया था। मूक पशु पर हुए इस अत्याचार को देखकर राजकुमारों को क्रोध आ गया। उनका क्षत्रिय रक्त उबाल खाने लगा और हम सब उसी दिशा में दौड़े जहां से कुत्ता लौटा था। हमने देखा कि मृग चर्म पहने और सिर पर जटाएं बांधे एक युवक हमारी ओर पीठ करके खड़ा था। सामने पेड़ पर उसका लक्ष्य बंधा हुआ था। उसकी दाईं ओर एक ऋषि की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित थी और प्रतिमा के गले में पुष्पहार लटका हुआ था। कौन हो तुम? अर्जुन ने दूर से चिल्लाकर युवक से पूछा। उसकी पीठ अब भी हमारी ओर थी और वह धनुष पर चढ़ा बाण छोड़ने वाला था। अर्जुन की आवाज सुनकर युवक ने धनुष की डोर ढीली छोड़ दी और बाण हाथ में लेकर हमारी ओर मुड़ा। अरे, ये तो एकलव्य है, मैंने उत्तेजित होकर कहा। हमारे साथ आए द्रोणाचार्य को देखते ही एकलव्य ने अपने धनुष बाण धरती पर रख दिए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। एकलव्य, तुम? द्रोण ने अचंभित होकर कहा। उनकी दृष्टि मिट्टी की प्रतिमा पर पड़ी तो देखा कि वह उनकी अपनी प्रतिमा थी। जी गुरुदेव, एकलव्य ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपना शिष्य भले ही ना बनाएं, किंतु मैं हृदय से आपको अपना गुरु मान चुका हूं। आपने जब मुझे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया तो मैंने यहां वन में आपकी प्रतिमा बना ली और इसी से प्रेरणा लेकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। आज मैं आपकी कृपा एवं आशीर्वाद से धनुर्विद्या में पारंगत हो गया हूं और स्वयं को आपके किसी भी शिष्य से बेहतर सिद्ध कर सकता हूं। एकलव्य को विश्वास था कि द्रोण उसकी भक्ति व निष्ठा से प्रसन्न हो जाएंगे। वो भाव विभोर दृष्टि से द्रोण को देखने लगा। द्रोण के अतिरिक्त वहां मौजूद सभी पांडव एवं कौरव राजकुमारों की आंखों में एकलव्य की प्रतिभा के लिए प्रशंसा थी। सभी एकलव्य की लगन और परिश्रम से अत्यंत प्रभावित थे और उसकी धनुर्विद्या ने सबको रोमांचित कर दिया था। तथापि अर्जुन कुछ उद्विग्न दिखाई दे रहा था। वह समझ गया कि एकलव्य के रहते उसके लिए संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाना सरल नहीं होगा। जो दक्षता और फुर्ती एकलव्य के पास थी वही अर्जुन के पास भी थी। किंतु अर्जुन यह सोचकर डर गया कि जो व्यक्ति गुरु की प्रतिमा से प्रेरणा पाकर इतना कुछ सीख सकता है, वो सचमुच गुरु के सानिध्य में रहने से क्या कुछ नहीं कर सकता। यह विचार अर्जुन की भावी योजनाओं को धराशायी करने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन ने कातर भाव से द्रोणाचार्य को देखा।
अर्जुन के चेहरे के भाव देखकर द्रोण ने अर्जुन के मन की हताशा को भांप लिया। उन्हें अपना वचन याद आ गया जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। अर्जुन, मैं प्रयास करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई और धनुर्धर ना हो। द्रोण की भवें तन गईं। वह शांत खड़े अपनी प्रतिमा को एकटक देखते रहे। मैं अपने पिता की सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव भंगिमा से भली भांति परिचित था। उन्हें इस तरह शांत देख मैं समझ गया कि उनके इस भीरू मौन के पीछे एक भयानक तूफान पनप रहा था। उन्होंने 2 क्षण से भी कम का समय लिया और फिर उनके भाव एकदम बदल गए। उनके उद्विग्न चेहरे पर मुस्कान छा गई। एकलव्य, द्रोण ने एकलव्य से कहा, तुम सचमुच मेरे सच्चे शिष्य हो। मुझे तुम पर गर्व है। उनकी यह बात सुनकर अर्जुन के अतिरिक्त सबके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। द्रोण की विनयशीलता ने सबके अंतर को छू लिया था। उन्हें लगा कि थोड़ा देर से ही सही, किंतु आचार्य द्रोण ने एकलव्य को पहले अपना शिष्य स्वीकार ना करने की भूल का परिमार्जन कर लिया था। परंतु मुझे अपने पिता के स्वभाव में यह परिवर्तन कुछ विचित्र लगा। मेरा मन कह रहा था कि द्रोण ने अभी अपनी बात पूरी नहीं कही है। परंतु एकलव्य, द्रोण ने प्रतिमा की ओर देखते हुए कहा, यदि तुमने सचमुच मुझे अपना गुरु मानकर यह विद्या सीखी है तो नियमानुसार तुम्हें गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। अवश्य गुरुदेव, एकलव्य ने नतमस्तक होकर कहा, जो कुछ मेरे पास है वह आपका ही दिया हुआ है। आप निसंकोच अपनी दक्षिणा मांगिए, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। बहुत अच्छा, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। द्रोण ने अत्यंत ठंडे स्वर में एकलव्य से कहा। मेरा अनुमान ठीक था। मेरे पिता ने अपना दांव खेल दिया था। सभी राजकुमार अपने गुरु की इस कठोर मांग को सुनकर स्तब्ध रह गए। द्रोणाचार्य ने एक झटके में अर्जुन को दिए वचन की रक्षा हेतु उसकी राह में सहसा उगाए एकलव्य नामक संभावित शूल का समूल नाश कर दिया था। अर्जुन का तन एक पल को तो कांप उठा, किंतु फिर उसका अभिलाषी मन प्रफुल्लित हो गया। अर्जुन का मन 2 भागों में बंट गया। उसका एक मन अपने गुरु का जीवन भर के लिए ऋणी हो गया था, किंतु दूसरा मन एकलव्य के लिए द्रवित था। वह जानता था यदि एकलव्य ने अपने गुरु की मांग पूर्ण कर दी तो वह फिर कभी बाण नहीं चला पाएगा। एकलव्य ने अपनी गर्दन झुका ली ताकि कोई उसके अश्रुपूरित नेत्र न देख सके। वह द्रोण के निकट आया और उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया और सिर उठाकर अपने गुरु को देखा। फिर उसने अपने बाएं हाथ से कमर में लटका छुरा निकाला तथा अगले ही पल उसके दाहिने हाथ का अंगूठा कटकर धरती पर लुढ़क गया। धनुर्धर एकलव्य के रक्त की बूंदें द्रोण के पैरों और श्वेत वस्त्रों पर छिटक गईं। एकलव्य ने द्रोण को अंतिम बार प्रणाम किया और फिर कभी ना लौटने के लिए वहां से चला गया। क्या मेरे पिता पर लगे निर्दोष एकलव्य के रक्त के वे दाग कभी धुल पाएंगे? क्या संसार द्रोणाचार्य को उनके इस नृशंस कृत्य के लिए कभी क्षमा कर पाएगा? कम से कम मैं तो नहीं कर सकूंगा। अध्याय 7। द्रोणाचार्य रात्रि में सोने से पहले कभी कभी मुझसे बात किया करते थे। पुत्र अश्वत्थ, मैं चाहता हूं कि तुम शीघ्र ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर लो। जी पिताजी, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके दिए ज्ञान को शीघ्रातिशीघ्र आत्मसात कर लूं। क्या आप किसी विशेष बात से चिंतित हैं? मैंने पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। अच्छा, एक बात बताओ। पूछिए पिताजी। यदि कोई मित्र या निकट संबंधी तुम्हारा अपमान कर दे तो तुम क्या करोगे? उससे बदला लोगे या फिर उसे क्षमा कर दोगे? क्या करोगे? द्रोण ने मुझसे पूछा। पिताजी, आपने मुझे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा इसलिए दी है कि मैं आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सकूं। क्षत्रिय धर्म में अपमान का प्रतिशोध अपमान से लिया जाना ही श्रेयस्कर माना गया है, किंतु मानव धर्म अपमान के घाव को क्षमा के मरहम से भरना बेहतर मानता है। मैं युद्ध कौशल में निपुण अवश्य हूं, किंतु मेरा मन मुझे मानव धर्म निभाने को कहता है
इसलिए मुझे दूसरा विकल्प ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है, क्योंकि क्षमादान से न केवल प्रतिशोध का भाव सदा के लिए शांत हो जाता है, अपितु यह आत्मोत्थान का भी श्रेष्ठ मार्ग है। उत्तम। द्रोण ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम्हारा उत्तर पसंद आया। अच्छा पुत्र, अब सो जाओ। मैं उस समय समझ नहीं सका कि मेरे पिता के मन में क्या चल रहा था। 2 दिन बाद द्रोणाचार्य ने सब शिष्यों को अपने पास बुलाया। तुम लोगों की शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। मेरे पास जो भी ज्ञान था मैंने वह सब तुम्हें दे दिया है। अब तुम लोग राजमहल लौटने की तैयारी कर लो। गुरुदेव, द्रोण के प्रिय शिष्य अर्जुन ने कहा, आपको गुरु दक्षिणा दिए बिना हम कैसे जा सकते हैं? कृपया आज्ञा करें। द्रोण ने अर्जुन की बात सुनी तो अपनी प्रसन्नता को हृदय में रोक न सके। उनका चेहरा ऐसे खिल उठा मानो उन्हें इस क्षण की वर्षों से प्रतीक्षा थी। प्रिय अर्जुन, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। द्रोण ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, तुमने पंचाल नरेश द्रुपद का नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहता हूं कि तुम पंचाल राज्य पर आक्रमण करो और द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा सुनकर सब राजकुमार स्तब्ध रह गए। द्रुपद ने अपने दरबार में जिस समय मेरे पिता का अपमान किया था, मैं उस समय बालक था और मुझे भी उस घटना के विषय में नहीं पता था। इतने वर्षों में किसी ने द्रोण के मुख से द्रुपद का नाम नहीं सुना था। फिर सहसा गुरुदेव के मन में द्रुपद को बंदी बनाने का विचार क्यों आया? द्रोण का द्रुपद से क्या संबंध था? सबके मन में कौतूहल जाग गया, परंतु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को गुरु के आदेश का औचित्य पूछना नहीं सिखाया था। अपने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करने के अतिरिक्त शिष्यों के पास कोई विकल्प नहीं था। द्रुपद वाली घटना से अनजान होने के बावजूद मैं देख रहा था कि मेरे पिता द्रोण द्वारा कुटिल एवं भीषण गुरु दक्षिणा मांगने का निशंस खेल अभी समाप्त नहीं हुआ था। पंचाल नरेश द्रुपद के दरबार में हुए अपमान के दंश का घाव पक चुका था। द्रोणाचार्य ने इतने वर्षों तक मन में जल रही प्रतिशोध की आग को बुझने नहीं दिया। वर्षों पहले कुएं में से कुरु राजकुमारों की गेंद निकालकर जो बिसात द्रोण ने बिछाई थी, आज उस पर उन्होंने अपने मोहरे आगे बढ़ा दिए थे। दुर्योधन और अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों व कौरवों ने मिलकर द्रुपद पर आक्रमण कर दिया और देखते देखते द्रुपद की सेना में हाहाकार मच गया। बहुत ही कम समय में अर्जुन ने द्रुपद के धनुष बाण काट डाले और उसे पकड़कर बंदी बना लिया। तुम कौन हो? इस तरह अचानक मुझ पर आक्रमण करने और मुझे बंदी बनाने का क्या प्रयोजन है? बेड़ियों में जकड़े द्रुपद ने अर्जुन से पूछा। मैं पांडव राजकुमार अर्जुन हूं। मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है। मैं केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उन्होंने मुझे आपको बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया है। कौन है तुम्हारे गुरु और वो मुझे बंदी क्यों बनाना चाहते हैं? द्रुपद ने प्रश्न किया। मेरे गुरु का नाम द्रोण है। अर्जुन ने गर्व से कहा। उनकी आपके साथ क्या शत्रुता है, मुझे ना तो इसकी जानकारी है और ना ही यह जानने में मेरी कोई रुचि है। उनका शिष्य होने के नाते मुझे केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है। मेरी आपसे विनती है कि आप कृपया बिना विरोध किए मेरे साथ चलिए। द्रोण का नाम सुनते ही द्रुपद के पैरों के नीचे से धरती सरक गई। अनेक वर्ष पूर्व अपने दरबार में द्रोण के साथ किया दुर्व्यवहार उसे स्मरण हो आया। काल ने अपना चक्र पूरा कर लिया था और अब बाजी द्रोण के हाथ में थी। द्रुपद को विश्वास था कि द्रोण उसे केवल अपमानित करना चाहता है, क्योंकि यदि द्रुपद की हत्या करनी होती तो अर्जुन ने यह कार्य बहुत पहले कर दिया होता। द्रुपद कुछ पल अर्जुन को देखता रहा। वो अर्जुन के साहस एवं युद्ध कौशल से अत्यधिक प्रभावित था। काश अर्जुन के समान मेरा भी एक पुत्र होता, द्रुपद के मन में विचार उठा। कुछ ही देर में द्रोण के आज्ञाकारी शिष्यों ने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। दृश्य बदल चुका था। अब द्रोण सिर उठाकर खड़े थे और द्रुपद की पलकें लज्जा से इतनी भारी हो गई थीं कि वह दृष्टि उठाकर द्रोण को देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। याद है द्रुपद,
कुछ वर्ष पूर्व तुमने मुझे भिक्षु कहकर संबोधित किया था। अब बताओ, भिक्षु कौन है? द्रोण ने कटाक्ष किया। द्रुपद का सिर अब भी झुका हुआ था और उसकी दृष्टि द्रोण के पैरों पर टिकी हुई थी। वह सोच रहा था कि शायद जल्दी ही उसे उन पैरों पर गिरकर द्रोण से क्षमा की भीख मांगनी पड़ेगी। युद्ध में मेरी विजय हुई है, द्रोण ने बोलना जारी रखा। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा वैभव और यहां तक कि तुम्हारा जीवन भी अब मेरे अधीन है। मैं चाहूं तो शेष जीवन तुम्हें अपना दास बनाकर अपमानित कर सकता हूं, किंतु मैं तुम्हारी तरह अहम के वश होकर अपने ब्राह्मणत्व को कलंकित नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि अपमान द्वारा अपमान का प्रतिकार बहुत सरल है, किंतु मनुष्य का धर्म यह है कि अपमान के घाव को क्षमा के मरहम से भरने का प्रयत्न करे, क्योंकि क्षमा से न केवल प्रतिशोध की अग्नि शांत हो जाती है, अपितु यही आत्मोत्थान का एकमात्र और श्रेष्ठ मार्ग है। अपने पिता का उत्तर सुनकर मैं ठिठक गया। 2 दिन पूर्व हमारे बीच जो वार्तालाप हुआ था, उसकी जड़ें मुझे अब दिखाई पड़ रही थीं। मेरे पिता मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें याद होगा द्रुपद, द्रोण की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी। तुमने स्वयं कहा था कि मित्रता बराबर वालों में होती है। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा राज्य अब मेरा है, परंतु मैं तुमसे वर्षों पुरानी मित्रता तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मैं न केवल तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, अपितु तुम्हारी ही बात को महत्व देते हुए पंचाल राज्य का, जो अब पूरी तरह मेरे अधीन है, आधा भाग तुम्हें लौटाता हूं। आज से तुम गंगा के दक्षिणी भाग में राज्य करोगे और गंगा के उत्तरी भाग पर मेरा आधिपत्य होगा। इस बराबरी के चलते अब हम फिर से मित्र हो गए हैं। यह सुनते ही अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद की बेड़ियां खोल दी और द्रोण ने द्रुपद को गले लगा लिया। अपने पिता के स्वभाव में इतनी विषमताएं देखकर मैं दंग था। कोई व्यक्ति क्रोध, क्षमा और छल में एक साथ इतना पारंगत कैसे हो सकता है? इस घटना से द्रोण के अपमान का घाव तो भर गया, लेकिन द्रोण के हाथों हुई पराजय ने राजा द्रुपद के मन में अमर्ष का नया बीज बो दिया था। अध्याय 8। कौरवों और पांडवों की शिक्षा संपन्न हो चुकी थी। द्रोणाचार्य ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि इतने वर्ष मेरे पास रहकर इन राजकुमारों ने जो अस्त्र विद्या मुझसे सीखी है, उसका कौशल सबके सामने प्रदर्शित किया जाए। सभी को द्रोण का सुझाव अच्छा लगा। राजाज्ञा से नगर में उचित स्थान देखकर रंगभूमि का निर्माण किया गया। नियत दिवस पर समूचा हस्तिनापुर रंगभूमि में राजकुमारों का रण कौशल देखने के लिए एकत्रित हो गया। राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, मेरे पिता द्रोणाचार्य, मामा कृपाचार्य तथा अन्य सब लोगों ने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए। राज परिवार की महिलाओं और दासियों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था थी। कौरव और पांडव राजकुमारों ने प्रवेश किया तो लोग उत्साहित नजरों से उन्हें देखने लगे। कुछ ही समय में कौशल प्रदर्शन आरंभ हो गया। अपने राजकुमारों की दक्षता देखकर धृतराष्ट्र और भीष्म आदि भाव विभोर उठे। उनके कौशल को देखकर न केवल राज परिवार को अपितु समस्त नगर वासियों को यह विश्वास हो गया कि ऐसे श्रेष्ठ एवं वीर योद्धाओं के हाथों में हस्तिनापुर की सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित थीं। हालांकि मैंने भी अस्त्र विद्या ग्रहण की थी, किंतु नियमानुसार रंगभूमि में कौशल प्रदर्शन का विशेषाधिकार केवल राजकुमारों का था। इसलिए ब्राह्मण पुत्र होने के नाते मुझे यह अवसर नहीं मिल सका। अर्जुन के अतिरिक्त सभी ने अपना अपना कौशल दिखा दिया था। अंत में मेरे पिता ने गर्व से अर्जुन की ओर संकेत करते हुए घोषणा की, अब मैं अपने सर्वप्रिय शिष्य अर्जुन को युद्ध कौशल के प्रदर्शन हेतु रंगभूमि में आमंत्रित करता हूं। मेरे विचार से राजा एवं प्रजा के समक्ष खुले में प्रत्यक्ष रूप से राजकुमारों के बीच भेदभाव करना और किसी एक शिष्य को अन्य से बेहतर बताना एक गुरु के लिए सर्वथा अनुचित था।
मुझे नहीं पता कि ऐसी बातें मेरे पिता के मुख से अनजाने में निकल जाती थीं अथवा वे इस तरह के कार्य किसी सोची समझी रणनीति के अंतर्गत किया करते थे। जो भी हो, परंतु मुझे उनका यह आचरण ठीक नहीं लगा। मैंने बाद में महसूस किया कि कौरव ज्येष्ठ दुर्योधन के मन में भी यही बात उठ रही थी, क्योंकि द्रोण द्वारा अर्जुन की प्रशंसा सुनते ही दुर्योधन के चेहरे का रंग बदल गया और उसने गर्दन को जोर से झटक कर पास बैठे दुशासन के कान में कुछ कहा। अर्जुन ने रंगभूमि में उतरते ही अपना रंग जमा दिया। उसने सबसे पहले अपनी धनुर्विद्या का शानदार प्रदर्शन किया तथा अपने अचूक निशाने से लोगों का मन मोह लिया। उसके बाद अर्जुन ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके अग्नि उत्पन्न की और जब लोग घबराकर चिल्लाने लगे तो वरुणास्त्र चलाकर जल वर्षा कर दी। वर्षा से भीगे लोग अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने वायवास्त्र का प्रयोग किया, जिससे रंगभूमि में भीषण आंधी चलने लगी। वह धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अर्जुन ने देखा कि आंधी से घबराकर लोग रंगभूमि से भागने लगे तो उसने पर्जन्यास्त्र चलाकर बादल पैदा कर दिए। आकाश में बादलों के छा जाने से आंधी तत्काल थम गई। इसके बाद अर्जुन ने ऐसे अनेक विचित्र अस्त्रों के प्रयोग से वहां बैठे लोगों को अचंभित कर दिया। रंगभूमि लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रही थी। प्रदर्शन से पूर्व द्रोण को अर्जुन की प्रशंसा करनी चाहिए थी अथवा नहीं, इस बात पर विवाद हो सकता था, किंतु अर्जुन द्वारा अपनी धनुर्विद्या के प्रदर्शन के बाद इस बात में किसी तरह के विवाद की कोई संभावना नहीं थी कि निसंदेह अर्जुन एक विलक्षण धनुर्धर था और हम सब में श्रेष्ठ भी। इसी कारण वह मेरे पिता का सबसे प्रिय शिष्य भी था। अंत समय तक अर्जुन के प्रति उनका स्नेह कम नहीं हुआ। शाबाश अर्जुन, द्रोण ने हर्षपूर्वक कहा। मुझे तुम पर गर्व है। निसंदेह इस संसार में तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है। यह सुनते ही कुरु राजकुमारों के चेहरों पर अवसाद के भाव उभर आए। दुर्योधन ने फिर से दुशासन के कान में कुछ कहा। मुझे पता है कि उसने दुशासन से क्या कहा होगा। मेरी तरह सबको आचार्य द्रोण के मुख से वह बात सुनकर किसी की याद आ गई जो निसंदेह अर्जुन से अधिक नहीं तो कम से कम उसके समान प्रतिभावान अवश्य था। काश उस दिन रंगभूमि में एकलव्य होता। मेरे पिता ने गुरु दक्षिणा के नाम पर उसे सदा के लिए अक्षम बेशक कर दिया, किंतु वे हम लोगों के मन में एकलव्य की छवि को धूमिल नहीं कर पाए। एकलव्य को याद करके मेरे मन में आज भी उसके लिए करुणा एवं अपने पिता के लिए दुर्भावना के भाव जागृत हो जाते हैं। एकलव्य अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के बिना धनुर्धर बनना तो दूर, पता नहीं नित प्रतिदिन के कार्य भी ठीक से कर पाता होगा अथवा नहीं। जो भी हो, मेरा मन आज भी एकलव्य को ही अर्जुन से श्रेष्ठ मानता है। दर्शक अब भी अर्जुन के लिए तालियां बजा रहे थे। तभी तालियों की गूंज को चीरती हुई एक आवाज आई, रुकिए! उस गरजदार आवाज को सुनकर लोग शांत हो गए और पूर्व दिशा की ओर देखने लगे जहां से वह आवाज आई थी। मैं उस समय अपने पिता के समीप खड़ा था। हमने देखा कि लंबी चौड़ी एवं बलिष्ठ काया वाला एक तेजस्वी युवक हाथ में धनुष और बाण लिए रंगभूमि के भीतर चला आ रहा था। उसके तन पर बंधा कवच और कानों के कुंडल स्वर्ण की भांति चमक रहे थे। उसके चलने का अंदाज राजसी था, जिससे पता लगता था कि वह कोई साधारण युवक नहीं था। हालांकि उसके तन के वस्त्र देखने से लग रहा था कि वह किसी उच्च कुल का नहीं है। उसके असाधारण व्यक्तित्व तथा सामान्य वस्त्रों से एक विचित्र प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। इसी बीच उसने रंगभूमि में खड़े अर्जुन के निकट पहुंचकर ऊपर देखा और राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। तुम कौन हो युवक? इस तरह रंगभूमि के बीच में क्यों आए हो? द्रोण ने पूछा। आचार्य, मेरा नाम कर्ण है। इस तरह प्रतियोगिता के बीच में आने के लिए क्षमा चाहता हूं। यदि आपने अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना कहा होता तो मैं यह धृष्टता कभी नहीं करता। मैं रंगभूमि में अर्जुन को चुनौती देता हूं। यदि वह मुझे धनुर्विद्या में परास्त कर देगा तो मैं हस्तिनापुर छोड़कर सदा के लिए चला जाऊंगा। कर्ण के स्वर में आत्मविश्वास के अतिरिक्त एक योद्धा का साहस भी झलक रहा था।
उसकी बात सुनकर राज परिवार के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन, जो सदा से पांडवों को नीचा दिखाने की ताक में रहता था, अचानक मुस्कुराने लगा, मानो उसने कोई हारी हुई बाजी जीत ली हो। कर्ण का पौरुष और उसकी निर्भीकता देखकर दुर्योधन का मन किसी अज्ञात अभिलाषा से हर्षित हो गया। वह इस बात से प्रसन्न था, हस्तिनापुर में ही पांडवों को टक्कर देने वाला भी कोई मौजूद था। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन भी उसे अचरज से देखने लगा। मैंने द्रोणाचार्य की ओर देखा तो वे बहुत ध्यान से कर्ण का स्वर्ण कवच देख रहे थे। उनके मुख पर चिंता का वही भाव उभर आया था जो एकलव्य को देखकर उभरा था। मैं समझ गया कि उन्हें कर्ण में एकलव्य की छवि दिखाई दे रही थी। द्रोण ने एकलव्य को तो निर्ममता से अर्जुन के मार्ग से हटा दिया था, किंतु वे कर्ण से ना तो गुरु दक्षिणा मांगने के अधिकारी थे और ना ही उन्हें कर्ण द्वारा अर्जुन को दी गई खुली चुनौती की कोई काट सूझ रही थी। उनकी अनुभवी दृष्टि ने तत्काल भांप लिया कि उनके सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन का मार्ग अब भी पूरी तरह निष्कंटक नहीं हुआ था। मेरे पिता ने अचानक घूमकर नीति निपुण कृप को देखा। उन्होंने कृपाचार्य को आंखों से क्या संकेत दिया, मैं उसे समझ नहीं सका, किंतु मेरे मामा कृपाचार्य ने द्रोण की मंशा जान ली थी। अगले ही पल द्रोण पीछे हट गए और उनका स्थान कृपाचार्य ने ले लिया। प्रिय कर्ण, हमें यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे राज्य में अर्जुन को चुनौती देने वाला भी कोई है, परंतु अपना कौशल दिखाने से पूर्व तुम्हें अपने कुल का परिचय देना होगा। रंगभूमि में तुम्हारा सामना कुरुवंश के राजकुमार से होने जा रहा है। तुम्हें शायद पता ना हो, किंतु राजकुमार किसी अज्ञात या निम्न कुल के व्यक्ति के साथ मुकाबला नहीं करते। इसलिए आगे आओ और इस रंगभूमि में एकत्रित लोगों को अपने कुल का परिचय दो। मैं अपने पिता की इस नई चाल से स्तब्ध रह गया। उन्होंने कर्ण के वस्त्रों को देखकर यह भांप लिया था कि वह किसी निम्न कुल का होगा। मेरे लिए यह आज भी रहस्य है कि मेरे पिता ने अर्जुन के लिए इतने अपराध क्यों किए। कृपाचार्य की बात सुनकर अचानक कर्ण का मुख कांतिहीन हो गया। उसका श्रीहीन चेहरा देखकर दुर्योधन तुरंत समझ गया कि निश्चित ही कुल के संदर्भ में कर्ण की स्थिति सोचनीय थी और इसीलिए कर्ण निरुत्साहित दिखाई दे रहा था। कर्ण की हताशा दुर्योधन की भावी महत्वाकांक्षा का गला घोंट रही थी। दुर्योधन के लिए इस घुटन का शीघ्र निदान करना अनिवार्य हो गया था। इससे पहले कि कर्ण कुछ कह पाता, दुर्योधन ने कृपाचार्य को संबोधित करते हुए कहा, आचार्य, यदि अर्जुन से युद्ध करने के लिए कर्ण का राजवंशी होना अनिवार्य है तो मैं कर्ण को अपना अंग राज्य प्रदान करता हूं और इसे वहां का राजा नियुक्त करता हूं। आज से कर्ण मेरे मित्र हैं तथा ये अंगराज के नाम से जाने जाएंगे। द्रोणाचार्य के इशारे पर आचार्य कृप ने कर्ण के जिस वंश संबंधी घाव को कुरेद कर अपमान का श्राव निकालने का प्रयास किया था, दुर्योधन ने उस घाव को अपनी उदारता से न केवल ढक दिया अपितु अपने मधुर वचनों से उस पर मैत्री का मरहम भी लगा दिया। कर्ण ने दुर्योधन की ओर देखा। मैत्री की भाषा चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा सांकेतिक अत्यंत सशक्त होती है तथा उसमें से सहज ही प्रेम एवं विश्वास का जन्म हो जाता है। कर्ण ने दुर्योधन की भाषा को सहजता से ग्रहण कर लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कौरव पक्ष की ओर से जय घोष होने लगा। महावीर कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय। इस बीच मैंने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र का प्रमुख सारथी अधिरथ धीरे धीरे चलता हुआ रंगभूमि में आ गया। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि अधिरथ का रंगभूमि में क्या काम, कि तभी अधिरथ कर्ण के समीप आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही कर्ण ने अपना धनुष बाण धरती पर रख दिया और झुककर अधिरथ के चरण छू लिए। सब लोग यह दृश्य देखकर अचरज में पड़ गए। महाराज की जय हो। अधिरथ ने कहा, महाराज, कर्ण मेरा पुत्र है। यह अत्यंत प्रतिभाशाली है और मुझे इस पर गर्व है। यह सुनते ही पांडव खेमे से भीम की गर्जना सुनाई दी। सूत पुत्र, सूत पुत्र कर्ण। भीम का यह संबोधन सुनकर दुर्योधन ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा,
भीम, तुम स्वयं महावीर हो, इसलिए तुम्हें कर्ण जैसे वीर के विषय में ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। बल और साहस के अतिरिक्त क्षत्रियों के यश का कोई अन्य मापदंड नहीं हो सकता। शूरवीरों और नदियों का उद्गम उतना सहज नहीं होता जितना दिखाई पड़ता है। इस तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न कर्ण की ओर ध्यान से देखो। क्या यह तुम्हें निम्न कुल का वंशज लगता है? मुझे विश्वास है कि कर्ण अपने बाहुबल और मेरे सहयोग से अंग देश तो क्या, समस्त पृथ्वी पर शासन कर सकता है। जहां एक और दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राज्य दान में देकर अपने लिए राजनीतिक मैत्री स्थापित कर ली थी, वहीं दूसरी ओर दान में मिले राज्य को स्वीकार करके कर्ण ने भी अपने मन में सूत पुत्र होने की कुंठा का दमन कर लिया था। सूर्यास्त होने वाला था। रंगभूमि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना संभव न था। कर्ण ने गहरी श्वास ली और फिर उसकी दृष्टि अनायास ही अस्त होते सूर्य की ओर चली गई। वह न जाने क्यों बहुत देर तक पश्चिम दिशा में क्षितिज की ओर देखता रहा। कर्ण जब भी हस्तिनापुर आता था तो मैंने अनेक बार उसे नदी तट पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त को तकते हुए पाया। मैं इस रहस्य पर से भी बाद में पर्दा उठाऊंगा कि उसे सूर्य इतना आकर्षित क्यों करता था। अध्याय 9। यहां से आगे इस कथा में बहुत से रोचक मोड़ आएंगे, इसलिए आपको कुरु राज परिवार की कुछ महत्वपूर्ण बातों एवं घटनाओं के विषय में बताना अनिवार्य है, जिससे कि आप कथा को सही परिप्रेक्ष्य से आत्मसात कर पाएं। कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का ही अधिकार था, किंतु वह अत्यंत बलवान होने के अतिरिक्त जन्म से नेत्रहीन था। इस कारण राज्याभिषेक का जब समय आया तो नेत्रहीन धृतराष्ट्र राजनीति के नियमों एवं सिद्धांतों से मात खा गया और उसकी विकलांगता उसके मार्ग की बाधा बन गई। फलस्वरूप धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। एक बार पांडु आखेट पर गया हुआ था। वहां उसे सरोवर के निकट कुछ आवाज आई तो उसे जंगली पशु की आवाज समझकर पांडु ने शब्द भेदी बाण चला दिया। उसे बाद में पता लगा कि वह बाण भूल से किंदम ऋषि को लग गया, जो उस समय अपनी पत्नी के साथ रति क्रिया में संलग्न थे। बाण लगने से किंदम मुनि की मृत्यु हो गई। पांडु ने मुनि की हत्या का प्रायश्चित करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर राज्य का त्याग कर दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ संन्यास लेकर वन में चला गया। कुछ समय बाद यह समाचार मिला कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री उसकी चिता के साथ सती हो गई। वन में रहते हुए पांडु के अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री से 5 पुत्र हुए थे, जिन्हें लेकर बाद में कुंती हस्तिनापुर लौट आई। अनुज पांडु की मृत्यु के बाद नेत्रहीन धृतराष्ट्र को संयोगवश हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त हो गया। अकस्मात राजा बने धृतराष्ट्र को राज सिंहासन और राजमुकुट से ऐसी आसक्ति हुई कि वह रात्रि को सोते समय भी मुकुट पहनने लगा। उसे हर पल यही भय सताता था कि कहीं कोई उसका मुकुट न छीन ले। नियति के विचित्र संयोग तथा अत्यंत कठिनाई से मिले राज्याधिकार को वह किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। नेत्रहीनता ने उसके अंदर व्याप्त इस भय को और बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र का जब विवाह हुआ तो मंत्रीगण एवं प्रजा को यह सोचकर राहत मिली कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अपने नेत्रहीन पति के जीवन को दिशा दे सकेगी और हस्तिनापुर का राजकाज बेहतर ढंग से चल सकेगा। परंतु नियति ने यहां भी धृतराष्ट्र तथा हस्तिनापुर के साथ विचित्र मजाक किया। गांधारी को यह स्वीकार नहीं था कि उसका पति नेत्रहीनता का अभिशाप सहन करता रहे और वह स्वयं राजसी सुख भोगती रहे। इसलिए उसने अपने पति के दुख को साझा करने का अनोखा तरीका निकाला। गांधारी ने यह प्रण लिया कि प्रकृति ने जिस सुख से उसके पति को वंचित किया है उसका भोग वह स्वयं भी नहीं करेगी। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आजीवन अपने पति की तरह दृष्टिहीन रहने का दृढ़ संकल्प कर लिया। मेरा यह मानना कि गांधारी यदि चाहती तो अपने नेत्रहीन पति की आंखें बनकर जीवन भर उसका मार्गदर्शन कर सकती थी तथा राज्य के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। आंखों पर पट्टी बांधकर गांधारी ने राजकाज में अपने पति का कितना साथ दिया, इसका आकलन कर पाना कठिन है।
समय बीतता गया और इस बीच गांधारी और धृतराष्ट्र ने 100 पुत्रों एवं दुश्शला नाम की एक पुत्री को जन्म दिया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में जिन्हें कौरव कहा जाता है, दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडव और कौरव एक साथ बड़े होने लगे और उनकी शिक्षा दीक्षा भी साथ में होने लगी। उसके बाद उनके और अपने बचपन की कथा मैं आपको पहले सुना चुका हूं। इस बीच काफी समय बीत गया, हम लोग युवा भी हो गए। इधर मेरे पिता द्रोण ने द्रुपद को आधा राज्य लौटाकर उससे फिर से मित्रता कर ली थी, किंतु उन दोनों की मूल प्रवृत्तियां भिन्न थीं। मेरे पिता द्रोण स्वभाव से ब्राह्मण थे, क्षमाशीलता के महत्व और उसकी शक्ति को समझते थे। इसके विपरीत द्रुपद राजा था, स्वभाव से क्षत्रिय था और द्रोण के हाथों अपमानित हो चुका था। द्रोण ने जो राज्य का आधा भाग द्रुपद को अच्छे मन से मित्रता के कारण लौटाया था, उस राज्य को द्रुपद ने कलुषित मन से भिक्षा के रूप में स्वीकार किया था। द्रुपद के दरबार में हुए अपमान को मेरे पिता ने समय रहते भुला दिया था, परंतु द्रोण के हाथों हुए अपमान का घूंट द्रुपद के गले में अटका रह गया। उसने एक हाथ से द्रोण से मित्रता तो कर ली, किंतु उसका दूसरा हाथ उनके अभिमान का गला घोंटने के लिए छटपटाने लगा। परंतु यह भी सत्य था कि कौरव तथा पांडव जैसे महावीर शिष्यों के रहते द्रुपद में इतना साहस नहीं था कि वह अपने दम पर अकेले द्रोण से बदला ले सकता। अर्जुन द्वारा द्रुपद को बंदी बनाते समय भी द्रुपद के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई थी कि अर्जुन के समान उसका भी कोई वीर पुत्र होता तो वह द्रोण से उसके अपमान का प्रतिशोध ले सकता था। समय बीतने के साथ द्रुपद के गले में अटका अपमान का घूंट कड़वा होता गया तथा साथ ही उसके मन में द्रोण से बदला लेने हेतु एक वीर संतान की कामना बलवती हो गई। द्रुपद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का निर्णय किया। बहुत प्रयास करने के बाद द्रुपद ने याज नाम के एक गुणी ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए तैयार कर लिया। शीघ्र ही यज्ञ संपन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप अग्निकुंड में से एक दिव्य बालक और कृष्ण वर्ण की एक अत्यंत सुंदर बालिका का जन्म हुआ। उस बालक की त्वचा का रंग धधकती अग्नि के समान था और उसने जन्म लेते ही भीषण गर्जना आरंभ कर दी। ब्राह्मणों ने दोनों बच्चों के रूप और स्वभाव को ध्यान से देखा और कहा, यह बालक स्वभाव से बड़ा धृष्ट लगता है और इसकी उत्पत्ति अग्नि की द्युति से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न रखना उचित होगा और यह बालिका अपने कृष्ण वर्ण के कारण कृष्णा कहलाएगी। एक दिन द्रोणाचार्य घर लौटे तो उनके चेहरे पर चिंता व्याप्त थी। मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा, द्रुपद के यहां एक पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया है। द्रुपद की पुत्री के लिए ज्योतिषियों ने कहा है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। उसके भाग्य में राज्य का सुख तो है, परंतु वह भारतवर्ष के इतिहास में होने वाले सबसे भीषण युद्ध का कारण बनेगी। ओह, यह तो अच्छी बात नहीं है, किंतु इस बात से आप व्यग्र क्यों हैं पिताजी? मैंने प्रश्न किया। प्रिय अश्वत्थ, मेरी चिंता का कारण द्रुपद का पुत्र है, पिताजी बोले। क्यों पिताजी? ज्योतिषियों ने यह भी भविष्यवाणी की है कि द्रुपद का पुत्र, जिसका नाम उन्होंने धृष्टद्युम्न रखा है, मेरे लिए घातक सिद्ध होगा। पिताजी ने उत्तर दिया, पिताजी आप चिंता ना करें, धृष्टद्युम्न तो अभी नवजात शिशु है, उसे बड़ा होने में समय लगेगा और फिर मेरे रहते हुए आपके ऊपर कोई संकट आ जाए तो धिक्कार है मेरे जीवन को। मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे ऐसा कहने से मेरे पिता की व्याकुलता कम हुई अथवा नहीं, किंतु उन्होंने मेरे सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा और मुझे यह संकेत अवश्य दिया कि उन्हें मेरे सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था। अध्याय 10। सौतेले भाइयों के बीच मधुर संबंध कम ही बन पाते हैं। समय के साथ पांडवों और कौरवों के बीच भी मतभेद बढ़ने लगे। राजमहल के भीतर चचेरे भाइयों में लड़ना झगड़ना और वाद विवाद सामान्य बात हो गई थी। धृतराष्ट्र को दिखाई तो नहीं देता था, किंतु वह मन में जानता था कि पांडु के 5 पुत्र उसके अपने 100 पुत्रों से अधिक योग्य एवं शक्तिशाली थे। वह हर क्षण अपने पुत्र दुर्योधन को पांडुपुत्र भीमसेन से श्रेष्ठ सिद्ध करने के अवसर खोजता रहता था।
पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के अपने पुत्र दुर्योधन से बड़ा था। इसलिए धृतराष्ट्र को यह डर भी रहता था कि उसके बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी दुर्योधन के स्थान पर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को मिल जाएगी और नियति ने वर्षों पहले जो अन्याय उसके साथ किया था, दोबारा वही अन्याय उसके पुत्र दुर्योधन के साथ दोहराया जाएगा। क्रोध की तरह लोभ और ईर्ष्या भी व्यक्ति के आचरण को भ्रष्ट कर देते हैं। नेत्रहीन धृतराष्ट्र का दिशाहीन दिमाग युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को दुर्योधन के मार्ग से हटाने की कुत्सित योजना बुनता रहता था। उन दिनों राजाओं के पास अपने मार्ग के कांटे हटाने के अनेक तरीके हुआ करते थे, किंतु पांडवों को हटाना सरल नहीं था। इसके 3 मुख्य कारण थे। एक, पांडव शक्तिशाली होने के साथ साथ अत्यंत चतुर और विवेकशील थे। दूसरा, उन्हें परिवार के समस्त वृद्धजनों का समर्थन एवं स्नेह प्राप्त था। तीसरा, राज परिवार के सदस्य होने के नाते वह स्वयं भी कुटिल योजनाओं व षड्यंत्रों के नियोजन को भली भांति पहचानते थे। उन्हें मारने के लिए धृतराष्ट्र को कुछ भिन्न, कुछ ऐसा करने की आवश्यकता थी जो अकस्मात हो जाए और दुर्घटना जैसा लगे। धृतराष्ट्र की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने एक दिन दुर्योधन को अपने मन की बात कह डाली। दुर्योधन को पहले तो अपने नेत्रहीन पिता की बात सुनकर कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में दुर्योधन भी यही चाहता था। बहुत सोच विचार करने के बाद दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आप केवल पांडवों को विहार के लिए वारणावत भेज दीजिए, उसके आगे मैं सब संभाल लूंगा। धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया और उनके सामने वारणावत तथा वहां लगने वाले मेले की भरपूर प्रशंसा की। उसके बाद उसने पांडवों को विहार के लिए वारणावत जाने का प्रस्ताव भी दे डाला। आपकी इच्छा हमारे लिए आज्ञा है तातश्री। युधिष्ठिर के इस वाक्य को सुनकर दुर्योधन और धृतराष्ट्र ऐसे खुश हुए जैसे किसी कृषक ने अनेक वर्षों के दुर्भिक्ष के बाद आकाश में घिरते काले वर्षा मेघ देख लिए हों। इधर पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ वारणावत जाने की तैयारी कर ली और उधर दुर्योधन ने अपने मंत्री और विश्वास पात्र पुरोचन को बुलवाया और उसे तुरंत वारणावत जाकर पांडवों के रहने के लिए एक विशेष भवन बनवाने का निर्देश दिया। पुरोचन, राल, लकड़ी, तेल, चर्बी और लाख को मिलाकर ऐसा भवन बनवाओ जो केवल एक चिंगारी लगने से जलकर भस्म हो जाए। दुर्योधन ने पुरोचन के कान में कहा। एक बार तो पुरोचन के होश ही उड़ गए, किंतु फिर उसे ध्यान आया कि वह दुर्योधन से बात कर रहा था, जो न केवल छल कपट का पर्याय था अपितु हस्तिनापुर का भावी सम्राट भी था, और उसकी इच्छा पर प्रश्न लगाने का अर्थ अपनी जान गंवाना हो सकता था। जी राजकुमार, भवन का निर्माण तो मैं करवा दूंगा, किंतु आग वह कैसे लगाई जाएगी? पुरोचन ने पूछा। तुम प्रश्न बहुत करते हो पुरोचन, दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनो, वारणावत में पांडवों के रहने की व्यवस्था उसी लाक्षागृह में की जाएगी और फिर रात्रि में अवसर पाकर जब सब लोग सो रहे होंगे तो उस शानदार भवन को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा। वाह, ये तो बहुत शानदार योजना है कुमार, पुरोचन ने आंखें घुमाते हुए कहा। परंतु इस कार्य को कौन करेगा? तुम करोगे, दुर्योधन ने तपाक से उत्तर दिया। यह कार्य भी तुम ही पूर्ण करोगे प्रिय पुरोचन। ध्यान रहे, तुम्हें इस बात को गुप्त रखना है। कार्य के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर मैं स्वयं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। जाओ पुरोचन, जल्दी करो, महामंत्री का पद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पुरोचन की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा कि उसके और महामंत्री के पद के बीच अब केवल लाक्षागृह खड़ा था। जो आज्ञा राजकुमार। पुरोचन ने मुस्कुराते हुए दुर्योधन के समक्ष सिर झुकाया और वहां से सीधे वारणावत के लिए रवाना हो गया। धृतराष्ट्र का विवाह जब गांधारी के साथ हुआ तो गांधारी का भाई शकुनी भी हस्तिनापुर में आकर रहने लगा था। शकुनी रिश्ते में दुर्योधन का मामा था, किंतु उसने दुर्योधन को छल, धूर्तता, षड्यंत्र और द्यूत क्रीड़ा के अतिरिक्त कुछ नहीं सिखाया। शकुनी के हाथ में द्यूत के पांसे ऐसे रहते थे जैसे किसी भक्त के हाथ में माला के मन के। मुझे आज भी लगता है कि यदि गांधारी के साथ शकुनी ना आया होता अथवा समय रहते उसे गंधार वापस भेज दिया गया होता तो शायद वो सब ना होता जो उसके रहते हुआ और फिर अंत समय तक होता ही रहा। दुर्योधन के कुटिल व ईर्ष्यालु स्वभाव के बावजूद मैं उसका प्रशंसक था
क्योंकि वह अत्यंत साहसी तथा उदार चित्त था। यद्यपि उसके स्वभाव में एक दुर्गुण भी था कि उसके पेट में कोई बात अधिक देर तक पचती नहीं थी, यानी वह किसी भेद को छिपाकर नहीं रख पाता था। पांडवों की हत्या की योजना की जानकारी पहले केवल 3 लोगों को थी, दुर्योधन, धृतराष्ट्र और पुरोचन। परंतु बाद में अपनी बुरी आदत के चलते दुर्योधन ने यह बात अपने दुष्ट मामा शकुनी को भी कह दी। बहुत बढ़िया भांजे, ये तो तुमने कमाल की योजना बना डाली। मेरे साथ रहकर तुमने आखिर ये सारे हथकंडे सीख ही लिए। शकुनी ने एक हाथ से दुर्योधन की पीठ थपथपाई और दूसरे हाथ में पकड़े पांसों को हवा में उछाला और फिर उन्हें लपक लिया। जी मामा जी, ये सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। यह कहकर दुर्योधन मूर्खों की तरह हंसने लगा। पांडवों के वारणावत जाते समय उन्हें नगर की सीमा तक छोड़ने का दायित्व धृतराष्ट्र ने मुझे सौंपा। चलते समय धृतराष्ट्र के अनुज और नीतिज्ञ महामंत्री विदुर ने अचानक हमारे साथ नगर की सीमा तक साथ चलने की इच्छा व्यक्त कर दी। मैं पिछले 2 दिन से उनके चेहरे पर भय और दुख के मिले जुले भाव देख रहा था। उन्होंने जब नगर सीमा तक साथ चलने की बात कही तो सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस प्रकार के विहार पर जाना राजकुमारों के लिए सामान्य बात थी और विदुर ने पहले कभी इस तरह का प्रस्ताव नहीं किया था। मुझे ऐसी अंतर प्रेरणा हुई कि महात्मा विदुर पांडवों से अवश्य कुछ गुप्त एवं गूढ़ बात कहना चाहते थे, जिसे राजमहल में कहना संभव नहीं था। मैं इस रहस्य को समझने के लिए आतुर हो गया, किंतु मैंने अपनी उत्सुकता को छिपाए रखा। शीघ्र ही हम सब हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंच गए। नगर के कई अन्य लोग भी पांडवों को विदाई देने साथ में आए थे, इसलिए विदुर को ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर से बात करने का अवसर नहीं मिल रहा था। आखिर उन्होंने सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर से बात की। विदुर की कही वह बात मुझे आज सैकड़ों साल बाद भी शब्दशः याद है। विदुर बोले, वत्स, तुम स्वयं धर्म के अवतार हो और अधर्म की तनिक सी आहट भी तुम्हें सतर्क कर देती है। फिर भी तुम्हारा शुभचिंतक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें किसी अज्ञात स्थान पर जाने से पूर्व कुछ बातें समझा दूं। यदि कोई सहसा तुम्हारे प्रति उदार हो जाए तो तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। विदुर ने अब तक कोई विशेष बात नहीं कही थी। मैं कुछ और सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके बाद विदुर ने आगे कहा, एक वस्तु ऐसी है जो लोहे की नहीं है, किंतु शरीर को नष्ट कर सकती है। 5 तत्वों में से एक तत्व ऐसा है जो समूचे जंगल, घास फूस आदि को सरलता से नष्ट कर सकता है, लेकिन बिल में रहने वाले प्राणी उस तत्व के कोप से बच जाते हैं। अंधे व्यक्ति को मार्ग और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, किंतु जिस मनुष्य की 5 इंद्रियां उसके वश में हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर विदुर शांत हो गए और युधिष्ठिर को स्नेहपूर्वक देखने लगे। आप चिंता न करें तातश्री, मैं आपकी सब बातें भली भांति समझ गया हूं, युधिष्ठिर ने कहा और फिर विदुर को प्रणाम कर 5 पांडव भाई वारणावत की ओर चल पड़े। चूंकि मैं दुर्योधन और पुरोचन की कपटी योजना से अवगत नहीं था, इसलिए मैं उस समय यह नहीं समझ सका कि विदुर ने युधिष्ठिर को क्या समझाया और युधिष्ठिर ने उनकी बात को कैसे समझा। तथापि विदुर के सानिध्य में कभी कभी रहने से मुझे यह लाभ हुआ कि मैं इतना तो समझ गया कि वारणावत में कुछ घटित होने वाला था, तथा विदुर ने युधिष्ठिर को संकेत से उस संकट की तथा उससे बच निकलने की युक्ति बता दी थी। मैंने नगर की ओर लौटते समय विदुर से मार्ग में उनकी सांकेतिक भाषा का स्पष्ट आशय जानने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने यह कहकर बात को टाल दिया, अश्वत्थामा, समय की प्रतीक्षा करो, तुम्हें स्वयं ही सब पता लग जाएगा। मैं उन्हें देखता रहा और वो दूर क्षितिज में देखते रहे। कुछ पल रुककर विदुर ने फिर कहा, अश्वत्थ, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि युधिष्ठिर को वह बात समझाते हुए तुम मेरे साथ थे। जब भी इतिहास सुनाने का समय आएगा तो तुम कह सकोगे कि हस्तिनापुर के राजमहल में पांडवों के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा गया था, उसमें इस दासी पुत्र विदुर की कोई भूमिका नहीं थी और उसने अधर्म का कभी साथ नहीं दिया। विदुर ने यह बात भी सांकेतिक ढंग से कही थी। मैं समझ गया कि इस पूरे प्रकरण को जानने समझने के लिए मुझे वारणावत से आने वाले अगले समाचार की प्रतीक्षा करनी होगी। लगभग 1 वर्ष बाद
अचानक यह समाचार मिला कि वारणावत में जिस भवन में पांडव अपनी माता कुंती के साथ रह रहे थे, उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में पांचों पांडव एवं कुंती जलकर भस्म हो गए। उनके आवास भवन से 7 लोगों के जले हुए कंकाल प्राप्त हुए थे। पूरी तरह जल जाने के कारण शवों की पहचान नहीं हो सकी, किंतु ऐसा बताया गया कि उन 7 में एक कंकाल पुरोचन का भी था। पांडवों की असमय व दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का समाचार सुनकर हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई। जो लोग युधिष्ठिर के वाराणवत से लौटकर उसके युवराज बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए इससे बुरा समाचार कोई नहीं हो सकता था। कुरुवंश में हुई इस त्रासदी से संपूर्ण राज परिवार शोक में डूबा हुआ था। हालांकि दुर्योधन और धृतराष्ट्र का दुख केवल ऊपरी था। दोनों मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे और शकुनी से तो उसकी खुशी संभल ही नहीं रही थी। धृतराष्ट्र की आज्ञा से वारणावत में ही 5 पांडवों तथा उनकी माता कुंती की अंत्येष्टि कर दी गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि पांडव जैसे शूरवीर और विवेकशील पुरुष इस तरह की दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। मैं इसी बात को सोचकर परेशान था कि विदुर द्वारा युधिष्ठिर को दी गई चेतावनी व्यर्थ कैसे जा सकती थी। मैं बहुत दिन शांत रहा, किंतु मुझसे यह अवसाद सहन नहीं हुआ। मैं एक दिन अवसर पाकर विदुर के पास गया और बोला, महात्मा विदुर, आप जो देख सकते हैं उसे देखना या समझना यहां किसी के लिए संभव नहीं। कृपया सत्य कहें, क्या सचमुच पांडव और उनकी माता कुंती लाक्षागृह में मारे गए हैं? विदुर ने मेरी आंखों में देखा। उन्होंने एक क्षण में न केवल मेरे भीतर के आवेग को पढ़ लिया, अपितु यह भी जान लिया कि पांडवों की मृत्यु के विषय में मेरी शंका शीघ्र शांत होने वाली नहीं थी। वह बोले, अश्वत्थामा, मैं भविष्य दृष्टा तो नहीं हूं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि पांडवों ने सदैव धर्म का पालन किया है और अधर्म कितना भी कुटिल, कितना भी निर्दयी क्यों ना हो जाए, वह धर्म को परास्त करना तो दूर, उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। सांकेतिक ढंग से बात कहने में विदुर का सानी नहीं था। उनसे इससे अधिक स्पष्ट उत्तर की आशा करना व्यर्थ था। मेरे संदेह की पुष्टि हो चुकी थी। पांडव जीवित थे और मेरे लिए उस समय इतना जान लेना पर्याप्त था। यह स्पष्ट था, पांडव वेश बदल वारणावत छोड़कर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले गए होंगे, ताकि दुर्योधन उन्हें मरवाने के लिए दोबारा कोई षड्यंत्र न रचने लगे। वह रात मेरे लिए असमंजस से भरी थी। मेरा मन अधर्मी दुर्योधन के प्रति निष्ठा और धर्मपरायण पांडवों के प्रति सहानुभूति के बीच लोलक की तरह झूल रहा था। यदि मैं दुर्योधन का पक्ष लेकर पांडवों के जीवित होने का भेद उसके समक्ष प्रकट कर देता, तो वह तत्काल अपने सैनिकों को पांडवों की खोज में वारणावत भेज देता और उन्हें फिर से मारने का प्रयत्न करता। दूसरी ओर यदि मैं पांडवों का पक्ष लेकर उन्हें बचाने का प्रयास करता, तो यह दुर्योधन के साथ विश्वासघात करने के समान था, क्योंकि मैं सदा उसकी कृपा का पात्र रहा हूं। भीषण उहापोह की स्थिति के बीच आखिर मैंने दुर्योधन के समक्ष पांडवों के जीवित होने का रहस्य प्रकट नहीं किया। मैं नहीं जानता कि इतिहास मेरे इस कृत्य को दुर्योधन के साथ किया गया विश्वासघात समझेगा अथवा मुझे पांडवों के जीवन की रक्षा करने के लिए धर्मपरायण मानेगा। मैं यह निर्णय विधि के हाथों लिखे जा रहे इतिहास पर छोड़ रहा हूं। अध्याय 11। द्रुपद की कन्या कृष्णा, जिसे द्रौपदी भी कहते थे, विवाह योग्य हो चुकी थी। द्रुपद को उसके लिए ऐसे वर की तलाश थी जो द्रौपदी को खुश रखने के साथ साथ द्रुपद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में भी सहभागी बन सके। द्रुपद इतने वर्ष बीत जाने पर भी द्रोण के उस पराक्रमी शिष्य अर्जुन को, जिसने द्रुपद को क्षण भर में बेड़ियों में बांध लिया था, भुला नहीं सका था। इसी कारण अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए महारथियों से भरे संसार में द्रुपद को अर्जुन से बेहतर कोई नाम नहीं सूझ रहा था। उन दिनों कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर रचाने की प्रथा थी, जिसमें कन्या अपने पिता के राज दरबार में उपस्थित राजकुमारों में से अपनी पसंद का वर चुनने के लिए स्वतंत्र होती थी। इसमें एक समस्या यह थी कि द्रौपदी और अर्जुन की पहले कभी भेंट नहीं हुई थी और द्रुपद को डर था कि स्वयंवर के दौरान द्रौपदी किसी अन्य पुरुष को अपना वर न चुन ले। इसलिए द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ मिलकर द्रौपदी के स्वयंवर के लिए एक अत्यंत कठिन प्रतियोगिता का आयोजन किया।
वह प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि किसी साधारण व्यक्ति के लिए तो उसमें भाग लेना ही संभव नहीं था। और द्रुपद को मन में यह विश्वास था कि उस दुस्तर प्रतियोगिता में अर्जुन के अतिरिक्त कोई अन्य विजयी नहीं हो पाएगा। प्रतियोगिता की शर्त यह थी कि उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को स्वयंवर कक्ष की छत पर घूमती हुई धातु निर्मित मछली की आंख को भेदना था। लेकिन इसमें भी दो शर्तें थीं। पहली शर्त यह थी कि प्रतिभागी अपने लक्ष्य को सीधे नहीं देख सकते थे। उन्हें यह निशाना मछली के ठीक नीचे रखे जल पात्र में मछली की परछाई को देखकर लगाना था। दूसरी शर्त पहली से भी अधिक कठिन थी कि निशाना लगाने के लिए वे अपने साथ लाए शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। लक्ष्य भेदन के लिए उन्हें संसार के सबसे भारी किंधार नामक धनुष का प्रयोग करना था, जिसे चलाने से पूर्व उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना आवश्यक था। लक्ष्य भेदन के लिए उन्हें अधिक से अधिक 5 बाण चलाने की अनुमति थी। कुल मिलाकर यह स्पष्ट था कि द्रुपद अपनी कन्या के लिए वर नहीं, अपितु अपनी सहायता हेतु संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर खोज रहा था। स्वयंवर के निर्माण के लिए पंचाल नगर का ईशान कोण चुनकर वहां एक समतल व सुंदर स्थल तैयार किया गया। उसके चारों ओर बड़े बड़े भवन, परकोटे और फाटक बने हुए थे, जिनके किनारे किनारे बंधनवार लटकाने का प्रबंध था। भीतों की ऊंचाई और उन पर बनी हुई रंग बिरंगी चित्रकला के चलते सभी भवन एवं महल हिमालय से विशाल जान पड़ रहे थे। स्वयंवर से पूर्व चल रहे उत्सव का यह 16वां दिन था। स्वयंवर में भाग लेने के उद्देश्य से दुर्योधन सहित उसके बहुत से भाई, कर्ण, अनेक प्रतापी राजा, बृहदबल, भोज, मणिमान, सहदेव, जयत्सेन, विराट, सुशर्मा, चेकितान, पौंड्रक, भगदत्त, शल्य, शिशुपाल, जरासंध आदि आए हुए थे। मैंने देखा द्रौपदी बहुत सुंदर थी और शायद इसी कारण सभा में आमंत्रित राजाओं व राजकुमारों के अतिरिक्त बहुत से ब्राह्मण और अन्य जाति के लोग भी वहां विराजमान थे। मैं स्वयं द्रौपदी के रूप पर मुग्ध था और अपना भाग्य परखने हेतु द्रुपद के दरबार में पहुंच गया था। चूंकि मैंने कुरु राजकुमारों के साथ रहते हुए धनुर्विद्या सीखी थी, इसलिए मुझे पता था कि हम सब में केवल अर्जुन ही उस कठिन लक्ष्य को भेद सकता था। हालांकि जिस आत्मविश्वास से रंगभूमि में कर्ण ने अर्जुन को ललकारा था, उसे देखते हुए कर्ण भी संभावित प्रत्याशी हो सकता था। वारणावत की घटना के बाद केवल मैं जानता था कि पांडव जीवित हैं, किंतु मुझे भी उनके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। अर्जुन की अनुपस्थिति में कर्ण के जीतने की संभावना बढ़ गई थी, परंतु भगदत्त, शल्य, शिशुपाल और जरासंध को भी कम आंकना सही नहीं था। तभी सबकी दृष्टि द्रुपद कुमारी कृष्णा पर पड़ी, जो अति सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से सजी हाथ में सोने की वरमाला लेकर कक्ष में प्रवेश करते हुए मंद गति से रंगमंडप की ओर आ रही थी। वह धीमे से अपने भाई धृष्टद्युम्न के समीप आकर खड़ी हो गई। धृष्टद्युम्न ने अपनी रूपवती बहन को देखा और फिर गंभीर किंतु मधुर वाणी में सभासदों को संबोधित करते हुए कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों एवं राजकुमारों, मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी कृपया ध्यान से सुने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह स्वयंवर पंचाल नरेश महाराज द्रुपद की कन्या तथा मेरी बहन कृष्णा के विवाह हेतु रचा गया है। कृष्णा के स्वयंवर में एक प्रतियोगिता रखी गई है। यह प्रसिद्ध किंधार धनुष है तथा इसके समीप कुछ बाण रखे हुए हैं। आपको अपनी बारी आने पर ऊपर उस ढाल के मध्य बने छिद्र में से बाण मारकर उसके पार घूमती हुई मछली की आंख को भेदना है। यही आपका लक्ष्य है। इसमें 2 शर्तें और हैं। पहली यह कि प्रतिभागी अपने लक्ष्य को सीधे नहीं देख सकते। उन्हें यह निशाना नीचे रखे जलपात्र में मछली की परछाई को देखकर लगाना है। दूसरी शर्त यह है कि निशाना लगाने के लिए आप अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए आपको किंधार धनुष एवं यहां रखे बाणों का ही प्रयोग करना है। लक्ष्य भेदन के लिए अधिक से अधिक 5 बाण मारने का अवसर दिया जाएगा। जो कुलीन पुरुष इस कार्य को संपन्न करेगा, मेरी प्रिय बहन द्रौपदी उस श्रेष्ठ पुरुष का पति रूप में वर्ण करेगी। धृष्टद्युम्न ने ज्यों ही स्वयंवर की इस प्रतियोगिता के नियम बताए, सभी प्रतिभागियों ने ऊपर छत पर घूमती हुई मछली की ओर देखा। इसे भेदना तो असंभव है, शिशुपाल चिल्लाया। दूसरे राजा, जो मन में यही बात सोच रहे थे, अपनी दुर्बलता छिपाने के लिए मुस्कुराए
मानो शिशुपाल का उपहास कर रहे हों। जहां एक और द्रौपदी के रूप को देखकर सभा में बैठे राजाओं की बाछें खिल रही थीं, वहीं छत पर घूमती हुई मछली तथा सामने रखे भारी भरकम किंधार धनुष को देखकर उनके हौसले पस्त हुए जाते थे। मैं भी उस भीड़ में बैठकर अपने जीतने की संभावनाएं तलाश रहा था। मैं धनुर्विद्या में अर्जुन से अधिक पीछे नहीं था, किंतु किंधार पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और फिर सफलतापूर्वक लक्ष्य भेदने की संभावना मुझे कम ही नजर आ रही थी। अपनी क्षमता का मुझे भली भांति अंदाजा था। ऐसे लक्ष्य को भेदने के लिए जबरदस्त आत्मविश्वास, उत्कृष्ट कौशल तथा वक्त के समान एकाग्रता की आवश्यकता थी। मेरी जानकारी में यह गुण अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए संभव नहीं था। प्रतियोगिता आरंभ हुई। एक एक करके प्रतिभागी लक्ष्य साधने की आशा में अपने आसन से उठकर आए, किंतु लक्ष्य भेदना तो दूर की बात थी, वहां उपस्थित अधिकतर राजा किंधार धनुष को उठा तक नहीं पाए। जब शिशुपाल, जरासंध और दुर्योधन जैसे महाबली राजा भी विफल हो गए तो मेरा मन खिन्न हो उठा। मुझे वह धनुष उठाने का प्रयास करने और फिर हंसी का पात्र बनने से अधिक प्रतियोगिता छोड़ देना बेहतर लग रहा था। परंतु महारथियों की सभा में ऐसा करना धनुष उठाने में विफल होने से भी अधिक हीन समझा जाता। इसलिए मैं अपना तथा सभा का मान रखने के उद्देश्य से उठकर गया। किंधार को हाथ लगाते ही मुझे लगा मानो उस चमत्कारी धनुष ने मेरे भीतर के समस्त बाहुबल को अपने भीतर खींच लिया। मैं जान गया कि किंधार को उठाना मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने उस महान धनुष को प्रणाम किया और उसे उठाने का प्रयास किए बिना ही मैं अपने आसन पर वापस लौट आया। मेरे पिता ने बाद में ऐसा करने के लिए मेरी प्रशंसा की थी। अपने सामर्थ्य का सही अनुमान होना योद्धा के लिए नितांत आवश्यक होता है। मेरे बाद कर्ण की बारी थी। मुझे कर्ण के बाहुबल और उसकी धनुर्विद्या पर पूरा भरोसा था। ज्यों ही कर्ण अपने आसन से उठकर धनुष की ओर बढ़ा, धृष्टद्युम्न ने उसे रोक दिया। रुको कर्ण, धृष्टद्युम्न बोला, तुमने शायद मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैंने आरंभ में ही कहा था कि जो कुलीन पुरुष इस महान कार्य को संपन्न करेगा उससे द्रौपदी का विवाह होगा। क्या तुम कुलीनता के मानदंड पर स्वयं को उचित ठहरा सकते हो? मैंने सुना है कि तुम्हें रंगभूमि में भी भाग नहीं लेने दिया गया था क्योंकि तुम सूत पुत्र हो। सूत पुत्र कुलीन कैसे हो सकता है? कर्ण की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उससे यह सार्वजनिक रूप से हुआ अपमान सहन नहीं हुआ, किंतु उसने अपने स्वर को नियंत्रित करते हुए कहा, राजकुमार धृष्टद्युम्न, आपको शायद यह पता नहीं है कि मैं अब सूत पुत्र नहीं अपितु अंगराज कर्ण हूं, और एक राज्य का शासक होने के नाते मुझे राजकुमारी कृष्णा के स्वयंवर में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। धृष्टद्युम्न ने कर्ण पर पैनी दृष्टि डाली और फिर अपमानजनक ढंग से कहा, कर्ण, मुझे तो सब कुछ पता है, किंतु तुम शायद यह भूल रहे हो कि जिस अंग देश का शासक बनकर तुम इस सभा में बैठे हो वह तुम्हें ना तो विरासत में मिला है और ना ही तुमने उसे अपने पराक्रम से जीता है। वह राज्य तुम्हें राजकुमार दुर्योधन से भिक्षा में प्राप्त हुआ है। दान में मिली वस्तु तुम्हारी दीनता भले ही दूर कर दे, किंतु वह तुम्हें कुलीन नहीं बना सकती। इसलिए पीछे लौट जाओ और अपना आसन ग्रहण करो, सूत पुत्र कर्ण। कुल के नाम पर कर्ण का यह दूसरी बार तिरस्कार हुआ था। कर्ण की आंखें क्रोध एवं अपमान से जल रही थीं। उसका दाहिना हाथ कमर में बाईं ओर बंधी तलवार की मूठ पर पहुंच गया था। मैंने देखा कि धृष्टद्युम्न ने भी अपनी तलवार थाम ली थी। तभी दुर्योधन ने कर्ण को संकेत से वापस लौट आने को कहा। कर्ण चुपचाप अपने स्थान पर आकर बैठ गया। मुझे यह सोचकर दुख हो रहा था कि दुर्योधन की अनुकंपा ने किस प्रकार सिंह के समान बलशाली एवं निर्भीक कर्ण को बकरी सा दुर्बल एवं असहाय बना दिया था। यदि कर्ण दुर्योधन के कृपा सूत्र से बंधा ना होता तो पंचाल राजसभा में उस दिन द्रौपदी की डोली के स्थान पर 2-4 महारथियों की अर्थियां उठ जाती। द्रुपद की दृष्टि सभा में किसी को खोज रही थी। मैं जानता था कि द्रुपद को अर्जुन की प्रतीक्षा थी, परंतु अर्जुन वहां कैसे हो सकता था? द्रुपद हताश हो रहा था कि तभी
सभा की पिछली पंक्ति में से ब्राह्मण वेश में ऊंचे कद और बलिष्ठ काया वाला एक युवक उठा और रौबदार ढंग से चलता हुआ धनुष के पास आकर खड़ा हो गया। उसके वस्त्र धूल से सने थे और देखने से लगता था कि उसने कई दिन से अपने केश नहीं संवारे थे। वह नंगे पांव था और उसके पैरों में लगी धूल से सभा का फर्श गंदा हो गया था। चूंकि ब्राह्मण कुलीन वंश के होते हैं, इसलिए मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकारी हूं। उसने अचंभित कर देने वाले आत्मविश्वास से कहा। उसकी बात सुनकर सभा में ठहाका गूंज उठा। लोगों की हंसी से यह स्पष्ट था कि वे उस ब्राह्मण का उपहास कर रहे थे। ब्राह्मण ने एक बार घूमकर पूरी सभा को देखा और फिर हाथ जोड़कर धनुष को प्रणाम किया। इसके बाद उसने बिजली की तेजी से धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उसने धनुष के निकट रखा बाण उठाया और अगले ही क्षण नीचे रखे जल पात्र में मछली की परछाई को देखकर ऊपर घूमते अपने लक्ष्य पर बाण चला दिया। इससे पहले कि वहां बैठे लोग कुछ देख अथवा समझ पाते, छत से लटकी हुई मछली तीर से बिंदकर नीचे गिर गई और सबने देखा कि उस ब्राह्मण का बाण मछली की आंख को भेद कर पार निकल गया था। द्रुपद की सभा में सन्नाटा छा गया। द्रुपद सहित सभी राजा और सभासद हैरान थे कि उस असंभव कार्य को एक ब्राह्मण ने इतने कौशल एवं फुर्ती से पूर्ण कर दिया था। आपकी पुत्री कृष्णा आज से मेरी पत्नी हुई, ब्राह्मण ने कहा। कृपया इसकी विदाई की तैयारी करें। क्षत्रिय वातावरण में पली बड़ी कृष्णा एक ब्राह्मण को पति रूप में पाकर हैरान रह गई, परंतु स्वयंवर के नियमों के अनुसार उसके सामने खड़ा धनुर्धारी ब्राह्मण अब उसकी वरमाला का अधिकारी एवं उसका जीवन साथी बन चुका था। उसने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने असहाय पिता तथा भाई धृष्टद्युम्न को देखा और फिर धीरे से ब्राह्मण के समीप जाकर वरमाला उसके गले में डाल दी। इस राज दरबार में यह क्या अनर्थ हो रहा है? राजा भगदत्त ने चिल्लाकर कहा। हम कुलीन राजाओं के रहते हुए द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह किसी अनजान वंश के ब्राह्मण के साथ कैसे कर सकते हैं? यह हम सबका अपमान है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए चेकितान और सुशर्मा अपनी तलवार खींचकर उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर अन्य राजाओं के साथ दुर्योधन और उसके भाइयों की हिम्मत भी जाग उठी। वे सब अपने अपने आसन छोड़कर उस अकेले ब्राह्मण पर झपटे। उनमें से कुछ ने द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न का रुख कर लिया। दुर्योधन ने मेरी ओर भी अपेक्षा से देखा। वह चाहता था कि मैं उठकर व्यर्थ के झगड़े में उसका साथ दूं, परंतु मेरे जीवन के अपने कुछ नियम हैं। मेरी दृष्टि में ब्राह्मण ने कोई अपराध नहीं किया था और उसे कृष्णा का पति बनने का नैतिक अधिकार था। मैंने दुर्योधन को देखकर मुंह फेर लिया और अपने स्थान पर बैठा रहा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भीड़ में से ब्राह्मण वेश में एक और भीमकाय व्यक्ति उठा और कृष्णा के पति के बचाव में सामने आ गया। वहां बैठे लोगों ने शायद ध्यान ना दिया हो, मैंने देखा था कि उसी तरह के ब्राह्मण वेश में श्वेत वस्त्र पहने 3 और बलिष्ठ ब्राह्मण पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे। मेरे मन में विचार आया, क्या ये 5 ब्राह्मण पांडव हैं? तभी एक जोरदार आवाज आई, तुम पीछे हट जाओ कृष्णा। बाण चलाने वाले ब्राह्मण ने द्रौपदी को द्रुपद के पीछे धकेलते हुए कहा। इसके बाद उन दोनों ब्राह्मणों ने वहां विरोध कर रहे राजाओं की मार मार कर जो दुर्दशा की, उसे यहां व्यक्त करना कठिन है और व्यर्थ भी। उन्होंने किसी को संभलने का अवसर ही नहीं दिया। देखते देखते गले में वरमाला पहने वह ब्राह्मण द्रौपदी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ राजमहल से बाहर ले गया। सहसा मची हलचल के बीच लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि शेष 4 ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चले गए। निसंदेह वे 5 पांडव ही थे। पांडव भरे दरबार में आकर दुर्योधन के सामने से द्रौपदी को लेकर जा चुके थे। शायद यह इतिहास में पहली बार हुआ था कि कन्या के परिवार को यह भी पता नहीं लगा कि उनकी पुत्री का वर कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। अध्याय 12। द्रुपद ने शीघ्र ही अपने गुप्तचरों से यह पता करवा लिया कि वे 5 ब्राह्मण पांडव ही थे, जो वेश बदलकर नगर से बाहर रहते थे और भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करते थे। पांडव स्वयंवर से द्रौपदी को लेकर सीधे अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। उस समय कुंती खाना पका रही थी।
कुंती को ज्यों ही अपने पुत्रों की पदचाप सुनाई पड़ी, उसने बिना उनकी ओर देखे पूछा, आज भिक्षा लाने में बहुत देर लगा दी? अर्जुन ने कहा, मां, आज हमें भिक्षा में कुछ विशेष प्राप्त हुआ है। आप देखेंगी तो बहुत प्रसन्न होंगी। कुंती अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने लापरवाही में कह दिया, देखना क्या है पुत्र, जो कुछ लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। कृष्णा पीछे खड़ी थी। कुंती की बात सुनकर मानो उसका रक्त जम गया। कुंती की बात का अर्थ था कि वह पांचों भाइयों में बंटने वाली थी। क्या मुझे 5 पतियों के साथ रहना होगा? वह सोचने लगी, 5 पतियों की पत्नी बनने से तो मर जाना बेहतर होगा। द्रौपदी का सोचना ठीक था। उस युग में पुरुष को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार होता था, किंतु एक से अधिक पति होने पर स्त्री को वेश्या मान लेने की संभावना प्रबल थी। द्रौपदी ने 5 भाइयों की पत्नी बनने पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन मातृभक्त पांडवों ने उस अबला की एक नहीं सुनी। मेरे विचार से द्रौपदी पर केवल अर्जुन का अधिकार था। मुझे लगता है यदि अर्जुन अपनी माता कुंती को पूरी बात स्पष्ट करके बताता तो वह द्रौपदी को अपने 5 पुत्रों की पत्नी बनने के लिए कदापि विवश नहीं करती। यहां पांडवों से भारी भूल हुई तथा द्रौपदी के साथ घोर अन्याय हुआ। पांडवों से विवाह के उपरांत कृष्णा उनके साथ रहने लगी। कुछ ही दिन में यह समाचार हस्तिनापुर पहुंच गया। जहां एक और हस्तिनापुर की प्रजा तथा भीष्म, द्रोण, कृप और विदुर आदि लोग इस समाचार से अत्यंत हर्षित थे, वहीं इस समाचार से धृतराष्ट्र, दुर्योधन तथा शकुनी की कपट मंडली पर शोक छा गया। पांडवों की हत्या करने की योजना बुरी तरह विफल हो गई थी। भांजे, शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह सब क्या हो गया? यह कैसी योजना बनाई थी तुमने? मैं क्या कर सकता हूं मामाश्री? दुर्योधन ने खिन्न होकर कहा, मैंने तो पांडवों की हत्या का पूरा प्रबंध कर दिया था। मुझे स्वयं यह समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पक्ष में घूम रहा नियति चक्र इस तरह अचानक उल्टी चाल क्यों चलने लगा। आप भी तो पहले मेरी इस योजना की प्रशंसा कर रहे थे, अब तनिक गड़बड़ हो गई तो आप मुझे ताना मारने लगे। तुम लोग आपस में झगड़ना बंद करो और आगे की सोचो। धृतराष्ट्र ने अपना मुकुट संभालते हुए कहा, अब जब पांडव वापस हस्तिनापुर लौटेंगे तो उन्हें प्रजा का पहले से भी अधिक स्नेह प्राप्त होगा और सबसे पहले मेरे मुकुट के छिन जाने का संकट सामने है। युधिष्ठिर ज्येष्ठ पांडव है और आयु में दुर्योधन से बड़ा है, इसलिए युवराज के पद पर पहला अधिकार उसी का बनेगा। तीनों देर रात तक इसी समस्या पर चर्चा करते रहे। अगले दिन सुबह राज दरबार में इससे पहले कि धृतराष्ट्र कुछ कह पाता, भीष्म पितामह ने बोलना शुरू कर दिया। हम सबके लिए यह अत्यंत प्रसन्नता भरा समाचार है कि 5 प्रिय पांडव जीवित व सकुशल हैं। यही नहीं, ईश्वर की कृपा से पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री कृष्णा के स्वयंवर में विजयी होने के फलस्वरूप उनका विवाह भी संपन्न हो गया है। मेरे विचार में अब समय आ गया है कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का कार्यभार सौंप दिया जाए। भीष्म का व्यक्तित्व इतना गौरवशाली एवं उदात्त था कि हस्तिनापुर तो क्या, समूचे भारतवर्ष में किसी व्यक्ति में इतना साहस नहीं था कि उनकी बात का खंडन करने की धृष्टता अथवा मूर्खता करता। दुर्योधन यद्यपि इसका अपवाद था। नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के चलते दुर्योधन आवश्यकता से अधिक हठी एवं धृष्ट हो गया था। वह भीष्म की बात पर आंखें तरेरते हुए बोला, पितामह, नेत्रहीनता के चलते जो अन्याय मेरे पिता के साथ हुआ वही अब आप मेरे साथ करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, मैं विकलांग नहीं हूं। नहीं पुत्र दुर्योधन, भीष्म बोले, तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। तुम्हारा अधिकार तुमसे छीनने की मेरी कोई मंशा नहीं है। मेरा प्रस्ताव यह है कि हस्तिनापुर का विभाजन करके आधा राज्य पांडवों को दे दिया जाए और शेष आधे राज्य पर कौरवों का अधिकार रहेगा। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि अब भी किसी को आपत्ति है तो मैं केवल इतना कहूंगा कि इस परिवार का ज्येष्ठ होने के नाते यह मेरा आदेश है और इसका पालन किया जाना चाहिए। पांडवों को तत्काल हस्तिनापुर आमंत्रित किया जाए।
भीष्म के स्वर में इतनी दृढ़ता थी कि उनकी बात पर हामी भरने के अतिरिक्त किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। दुर्योधन जानता था कि कुछ और कहने से भीष्म कुपित हो सकते थे। उसने सिर झुकाकर अपनी मौन स्वीकृति प्रकट कर दी। हालांकि मैंने कर्ण और दुर्योधन की आंखों में द्वेष की लौ जगमगाती देख ली थी और मुझे पता था कि वे पांडवों को आधा राज्य भले ही लेने दें, किंतु उन्हें सुखपूर्वक जीने नहीं देंगे। परंतु मैं नहीं जानता था कि मेरा अनुमान इतनी जल्दी सच हो जाएगा। पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आने का कार्य महात्मा विदुर को सौंपा गया। कुछ ही समय में विदुर पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी और कुंती को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। बड़े आदर के साथ उन सबका स्वागत किया गया। उचित समय देखकर विधि विधान के साथ हस्तिनापुर का विभाजन करके आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दिया गया। युधिष्ठिर ने बड़े प्रयत्न से अपने भाइयों के साथ मिलकर अपना राज्य स्थापित किया और उसे नाम दिया इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के बीच लोगों तथा राज्याधिकारियों का आना जाना लगा रहता था। एक बार मुझे समाचार मिला कि अर्जुन अचानक वनवास के लिए चला गया। दुर्योधन के साथ मेरी निकटता अवश्य थी, किंतु दूसरों की व्यक्तिगत बातों पर ध्यान देने अथवा उन पर अनावश्यक चर्चा करने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। परंतु अर्जुन का अकेले वनवास जाना सचमुच आश्चर्य की बात थी और उसे लेकर कौतूहल जागना स्वाभाविक था। मैं इस तरह की पूछताछ अधिकतर विदुर से किया करता था। धर्म का अंश होने के नाते ज्ञान और विवेक के क्षेत्र में विदुर का मुकाबला नहीं था। यही कारण था कि उनके द्वारा साधारण रूप से कही बातों में भी ज्ञान का प्रकाश झिलमिलाता था। विदुर से अर्जुन के वनवास का कारण पूछने पर एक नई और रोचक बात पता लगी। 5 पतियों के साथ एक स्त्री का रहना कोई सहज बात नहीं थी। इस विचित्र व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए तथा द्रौपदी के लिए उन 5 को यथोचित समय देने हेतु महर्षि वेदव्यास ने कुछ विशेष नियम बनाए थे। कुछ एक सामान्य बातों के अतिरिक्त मुख्य नियम यह था कि द्रौपदी 1 वर्ष तक एक भाई की पत्नी बनकर रहती थी और फिर अगले वर्ष वह दूसरे भाई की पत्नी बन जाती थी। इस तरह एक बार में एक ही पुरुष द्रौपदी का पति बनकर रहता था। अनेक पुरुषों के संसर्ग में आने के कारण यह स्वाभाविक था कि द्रौपदी के मन में किसी एक की अपेक्षा दूसरे के लिए अधिक स्नेह उत्पन्न हो सकता था। परंतु वेदव्यास ने इसका भी समुचित प्रबंध कर दिया था। उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान दिया कि उसके मन में सभी भाइयों के लिए समान स्नेह बना रहेगा। पति पत्नी के मध्य एकांत का भी ध्यान रखना आवश्यक था। इसलिए एक नियम यह भी बनाया गया कि जब द्रौपदी अपने किसी पति के साथ उसके कक्ष में होती तो उस समय कोई अन्य भाई कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। अर्जुन ने यही भूल कर दी थी। किसी ब्राह्मण की रक्षा हेतु अपने अस्त्र शस्त्र लेने वह युधिष्ठिर के कक्ष में तब घुस गया जब द्रौपदी उस कक्ष में युधिष्ठिर के साथ बैठी थी। नियमानुसार अपनी इस भूल के लिए अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। मेरी जानकारी में यह भारतवर्ष के इतिहास में एकमात्र अनूठी नियम व्यवस्था थी। वनवास के दौरान अर्जुन अनेक स्थानों पर रहा। इन 12 वर्षों में निश्चित ही अर्जुन के साथ बहुत सी घटनाएं घटी होंगी, किंतु मुझे उनके विषय में अधिक जानकारी नहीं है। यद्यपि मुझे एक घटना अवश्य याद है, क्योंकि उसकी बहुत चर्चा हुई थी। वनवास के समय संयोग से रैवतक पर्वत पर अर्जुन की भेंट श्री कृष्ण से हो गई, जो उसे अपने साथ द्वारका ले गए। पांडवों की माता कुंती कृष्ण की बुआ थी। उस नाते कृष्ण और अर्जुन में भाइयों जैसा स्नेह था। एक इस संबंध के कारण और दूसरा पता नहीं क्यों कृष्ण को भी द्रोणाचार्य की भांति अर्जुन अति प्रिय था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अर्जुन में कुछ विशेष आकर्षण अवश्य था, जिसके कारण वह हम सबसे भिन्न था। कृष्ण के साथ घनिष्ठता के चलते द्वारका में अर्जुन का हर्षोल्लास से स्वागत हुआ। कृष्ण की एक बहन थी, उसका नाम सुभद्रा था। अर्जुन ने सुभद्रा को देखा तो बस देखता ही रह गया। कृष्ण ने उसके मन की बात पढ़ ली। अर्जुन की बढ़ती बेचैनी को देखते हुए श्री कृष्ण ने एक दिन अर्जुन को सुझाव दिया। अर्जुन, कृष्ण बोले, मुझे पता है कि तुम्हें सुभद्रा से प्रेम हो गया है और तुम उससे विवाह करने के इच्छुक हो, परंतु तुम्हें तो पता है कि कन्याओं का विवाह स्वयंवर द्वारा होता है।
ऐसे में यदि सुभद्रा के लिए स्वयंवर आयोजित किया जाए तो यह आवश्यक नहीं कि वह तुमको ही अपना वर चुनेगी। जी केशव, तो मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। तुम सुभद्रा का अपहरण क्यों नहीं कर लेते? कृष्ण ने तपाक से प्रश्नवाचक उत्तर दिया। किंतु केशव, कृष्ण के उत्तर से हैरान होकर अर्जुन बोला, यह तो अधर्म है। इस तरह कायरों की भांति सुभद्रा का अपहरण करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एक कन्या को उठाकर ले भागा। नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। यह धनुष उठाने का अवसर नहीं है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हर जगह धनुर्धर बनने की आवश्यकता नहीं होती अर्जुन। कभी कभी धनुष छोड़कर साधारण पुरुष की तरह भी सोचा करो। यदि तुम सुभद्रा से सचमुच प्रेम करते हो और उससे विवाह करने के इच्छुक हो तो यही एक मार्ग है। सुभद्रा प्रतिदिन रैवतक पर्वत पर पूजा के लिए जाती है। बस मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। आखिर सुभद्रा मेरी बहन है। मैं अपनी बहन के अपहरण में तुम्हारी इससे अधिक सहायता नहीं कर सकता। कृष्ण ने व्यंग्य बाण चलाया। इसके बाद श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को उसके विचारों के साथ छोड़कर चले गए। कौन यह मानेगा कि एक भाई अपनी बहन के अपहरण के लिए अपने ही मित्र को उकसा सकता है? परंतु श्री कृष्ण के विषय में क्या कहा जा सकता है? उनकी भांति उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। अर्जुन रात भर कृष्ण की बात पर विचार करता रहा और अगले दिन सुबह वह रैवतक पर्वत पर जा पहुंचा। उसने अवसर पाते ही सुभद्रा का अपहरण कर लिया। उसे रथ पर बैठाकर भाग निकला। पल भर में सुभद्रा हरण का समाचार द्वारका में आग की तरह फैल गया। समूचे यादव कुल में हाहाकार मच गया। कृष्ण के बड़े भाई बलराम तो उससे से आग बबूला हो उठे। बलराम को शेषनाग का अवतार कहा जाता था। उन्होंने आवेश में आकर अपना गदा एवं हल उठा लिया और अर्जुन को मारने उसके पीछे दौड़ पड़े। परंतु उचित समय पर कृष्ण ने वहां पहुंचकर बात संभाल ली। श्री कृष्ण इतने वाक्पटु और व्यवहार कुशल थे कि उन्होंने न केवल बलराम को समझा बुझाकर शांत कर दिया, अपितु अर्जुन को उनसे आशीर्वाद दिलवाकर सुभद्रा के साथ उसका विवाह भी संपन्न करवा दिया। इसी बीच अर्जुन के 12 वर्ष का वनवास काल भी पूरा हो चुका था। शीघ्र ही वह सुभद्रा को अपने साथ लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आया। सुभद्रा और द्रौपदी में जल्दी ही अच्छा सामंजस्य स्थापित हो गया। मेरी इस जीवन गाथा में नीति निपुण कृष्ण की युक्तियों और चालों के उदाहरण भरे पड़े हैं। उन्होंने धर्म परायणता के नाम पर अत्यंत चतुराई और कभी कभी छल का सहारा लेकर पांडवों पर आजीवन कृपा बनाए रखी। मैं सचमुच अंत समय तक उनका प्रशंसक रहा। मैं कृष्ण के चरित्र को समझ नहीं पाया और यह भेद बाद में प्रकट हुआ कि उनको समझना संभव था ही नहीं, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर का रूप एवं नारायण का अवतार थे। अध्याय 13। वह कालखंड पांडव कुल की वंश वृद्धि को समर्पित था। अर्जुन से विवाह के कुछ समय बाद सुभद्रा ने अभिमन्यु नाम के बालक को जन्म दिया, जो अपने पिता की भांति वीर, कुशल धनुर्धर और तेजस्वी था। सुभद्रा के बाद द्रौपदी ने भी अपने 5 पतियों से एक एक पुत्र को जन्म दिया। इन बालकों के नाम इनके विशेष गुणों के आधार पर रखे गए थे। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर के पुत्र के लिए कहा कि यह बालक शत्रुओं का प्रहार सहने में विंध्याचल पर्वत के समान अटल होगा, इसलिए उसका नाम प्रतिविंध्य रखा जाए। भीम ने संतानोत्पत्ति से पूर्व 1000 सोमयाग किए थे, इसलिए उसके पुत्र का नाम सुतसोम रखा गया। अर्जुन ने अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान अनेक श्रवण योग्य कार्य किए थे, अतः ब्राह्मणों ने अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा रखना उचित समझा। नकुल से जब पूछा गया तो उसने कहा कि वह कुरुवंश के एक प्रतापी राजा शतानीक से अत्यंत प्रभावित था और अपने पुत्र का नाम उन्हीं के नाम पर रखना चाहता था। उसकी इच्छा का आदर करते हुए नकुल के पुत्र का नाम शतानीक रखा गया। सहदेव का पुत्र कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रख दिया गया। कुरुवंश की कथा में यूं तो इन बालकों का कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, किंतु मेरे अभिशप्त जीवन से इन 5 बालकों का बहुत गहरा संबंध है। इसके बारे में समय आने पर विस्तार से बताऊंगा।
श्री कृष्ण की कृपा तथा अपने बाहुबल से पांडवों ने कुछ ही समय में इंद्रप्रस्थ राज्य को समृद्ध और ऐश्वर्यवान बना लिया। अपने पौरुष से पांचों भाइयों ने दिग्विजय यात्रा पूरी की और इंद्रप्रस्थ के वैभव का चारों दिशाओं में विस्तार हो गया। एक दिन हम लोग धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठकर हस्तिनापुर के राजकाज पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक सेवक ने आकर संदेश दिया, महाराज की जय हो, पांडव कुमार नकुल आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। पांडवों का नाम सुनते ही कर्ण और दुर्योधन की त्योरियां चढ़ जाती थीं और धृतराष्ट्र के माथे पर बल पड़ जाते थे। शकुनी की आंखों में उठता ज्वार तो किसी से छिप ही नहीं पाता था, परंतु भीष्म तथा द्रोणाचार्य की उपस्थिति में पांडवों के विरुद्ध कोई कुछ कहने का साहस नहीं करता था। प्रणाम तातश्री। नकुल ने कक्ष में प्रवेश करके भीष्म को प्रणाम किया। आयुष्मान भव। भीष्म ने उठकर नकुल को गले लगा लिया। पांडवों के प्रति भीष्म का स्नेह देखते ही बनता था। कौरवों के साथ रहते हुए भी उनका मन पांडवों में बसता था। यहां कैसे आना हुआ वत्स? भीष्म ने पूछा। युधिष्ठिर ने आपके चरणों में प्रणाम भेजा है पितामह। नकुल ने कहा, दरअसल अपनी दिग्विजय यात्रा पूर्ण करने के बाद वो राजसूय यज्ञ करने के इच्छुक हैं और इसके लिए उन्होंने आप सबको इंद्रप्रस्थ आमंत्रित किया है। अति उत्तम। पितामह अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहे थे। युधिष्ठिर से कहना, हम राजसूय यज्ञ में अवश्य आएंगे। नियत समय पर हम लोग हस्तिनापुर से चलकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। पांडवों ने सबका यथोचित स्वागत किया। सभी अतिथियों के सहयोग से वह यज्ञ भली भांति संपन्न हो गया। यज्ञ के अंत में अभिषेक होना बाकी था। उस दिन सत्कार की परंपरा थी। समस्त ब्राह्मण, महर्षि और पूज्यगण वहां एकत्रित थे। सत्कार से पहले युधिष्ठिर के समक्ष एक दुविधा उत्पन्न हो गई। वहां उपस्थित सभी लोग वंदनीय थे। इस कारण युधिष्ठिर के लिए यह तय कर पाना कठिन हो गया कि उन सब लोगों में किसकी अग्र पूजा की जाए। बहुत सोच विचार के बाद भी जब युधिष्ठिर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया तो उसने भीष्म के समक्ष अपनी दुविधा व्यक्त की। पितामह, कृपया आप बताइए कि इन समागत सज्जनों में आप किसे सर्वश्रेष्ठ एवं अग्र पूजा के योग्य समझते हैं? मुझे सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए? गंगा पुत्र भीष्म ने निसंकोच उत्तर दिया। धर्मराज, यहां समागत सदस्यों में एक ही व्यक्ति है जो छोटे छोटे तारों के बीच सूर्य की भांति देदीप्यमान है। मैं समझा नहीं पितामह, आप किसकी बात कर रहे हैं? युधिष्ठिर ने इधर उधर देखते हुए पूछा। पुत्र युधिष्ठिर, भीष्म ने कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, मेरे विचार से यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण यहां उपस्थित सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं और वही अग्र पूजा के उपयुक्त पात्र हैं। मैंने देखा लगभग सभी लोगों ने भीष्म की बात पर अपनी स्वीकृति व्यक्त की। भीष्म के उत्तर से प्रसन्न एवं संतुष्ट होकर ज्यों ही युधिष्ठिर पूजा की सामग्री लेकर कृष्ण की ओर बढ़ा, तभी चेदिराज शिशुपाल चिढ़कर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। युधिष्ठिर, बड़े बड़े महात्माओं और राजर्षियों की उपस्थिति में कृष्ण की अग्र पूजा करने का क्या औचित्य है? कृष्ण राजा ना होते हुए भी राजाओं के बीच सम्मान पाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? यह आयु में वृद्ध नहीं है और अभी इसके पिता वसुदेव भी जीवित हैं, तो फिर इसकी अग्र पूजा क्यों हो रही है? यदि तुम इसे अपना हितैषी मानकर कृष्ण की अग्र पूजा कर रहे हो तो क्या यह तुम्हारे लिए राजा द्रुपद से भी बढ़कर है? यदि तुम कृष्ण को अपना आचार्य मानते हो तो भी द्रोणाचार्य की उपस्थिति में इसका सम्मान सर्वथा अनुचित है। यदि ऋत्विज की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले पूजा महर्षि वेदव्यास की होनी चाहिए। और अंतिम बात यह है कि पितामह भीष्म के रहते कृष्ण की अग्र पूजा करने का विचार भी तुम्हारे तुच्छ दिमाग में कैसे आया? शिशुपाल की इस आपत्ति ने वहां उपस्थित लोगों को चिंता में डाल दिया। भीष्म पितामह का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उन्होंने गुस्से से शिशुपाल की ओर देखा, किंतु शिशुपाल निर्लज्ज बना बैठा रहा। जब उसने देखा कि उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने मेरा नाम ले लिया। युधिष्ठिर, शिशुपाल गरजा, शास्त्र पारदर्शी और महावीर अश्वत्थामा की उपस्थिति में कृष्ण की अग्र पूजा समस्त महावीरों का अपमान है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।
शिशुपाल धृष्ट होने के साथ साथ मूर्ख भी था। उसने मेरा नाम बीच में डालकर मुझे भी उस विवाद में घसीट लिया। मेरे पिता द्रोण व मामा कृपाचार्य समेत सब लोग अचानक विचित्र ढंग से मेरी ओर देखने लगे। कृष्ण का अग्र पूजा के योग्य होना अथवा ना होना विवाद का विषय हो सकता था, किंतु उस समय मुझे लगा कि मेरी निष्ठा दांव पर थी। मुझे डर था कि कहीं लोगों को यह भ्रम ना हो जाए कि शिशुपाल द्वारा मेरे नाम के प्रस्ताव में मेरी भी सहमति है। इसलिए मेरे लिए वहां अपनी स्थिति को स्पष्ट करना अनिवार्य हो गया। मैंने धीरे से उठकर उतना ही कहा जितना उस क्षण के लिए आवश्यक था। मैं चेदीराज शिशुपाल की बात से सहमत नहीं हूं। मुझे वासुदेव कृष्ण की अग्र पूजा पर कोई आपत्ति नहीं है। इतना कहकर मैं अपने स्थान पर बैठ गया। मेरे पिता मुझे देखकर धीमे से मुस्कुराए। मैंने उनकी मुस्कान में अपने प्रति गर्व का पुट देख लिया था। मैंने जो किया उससे मैं प्रसन्न था। शिशुपाल अपना दांव बेकार जाता देखकर तिलमिलाया और बोला, युधिष्ठिर, क्या तुम्हें राजाधिराज दुर्योधन, भरत वंश के कुलगुरु कृपाचार्य, सर्वगुण संपन्न आचार्य द्रुम दिखाई नहीं दिए? यदि तुम्हें इस प्रकार स्वेच्छा से ही कृष्ण की अग्र पूजा करनी थी तो इन सब राजाओं और महात्माओं को बुलाकर तुमने इनका अपमान क्यों किया? तुम जैसे धर्मात्मा को क्या इस तरह धर्म की राह से भटकना शोभा देता है? शिशुपाल उपस्थित सदस्यों को युधिष्ठिर के विरुद्ध भड़काने का हर संभव प्रयास कर रहा था। युधिष्ठिर ने शिशुपाल को आश्चर्य से देखा। शिशुपाल का क्रोध बढ़ता जा रहा था। जब उसने देखा कि इतना बोलने पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उसने सीधे कृष्ण का रुख किया। अरे कृष्ण! वह चीखा। यदि युधिष्ठिर ने कायरतावश तुम्हारी पूजा का प्रस्ताव कर दिया तो भी तुम्हें स्वयं सोचना चाहिए कि तुम इसके योग्य हो भी अथवा नहीं। जिस तरह कुत्ता लुक छिपकर कहीं से तनिक घी चाट ले तो स्वयं को धन्य समझने लगता है, उसी तरह क्या तुम भी इन मूर्ख पांडवों के हाथों अग्र पूजा द्वारा स्वयं को वंदनीय समझ रहे हो? क्या गंगा पुत्र भीष्म की तरह तुम्हारी भी बुद्धि कुंठित हो गई है? युधिष्ठिर से भीष्म और कृष्ण का अपमान सहन नहीं हुआ। वह बोला, राजा शिशुपाल, अब आप अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। यहां पितामह भीष्म से बड़ा तत्ववेत्ता कोई नहीं है। जब उन्होंने स्वयं कृष्ण की अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा है तथा किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर आपको इसमें आपत्ति क्यों है? आपको यह पता होना चाहिए कि इस संसार में ज्ञान एवं बल में कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। वह समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय के स्थान है। वे जन्म लेने तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाले पदार्थों से परे हैं। वे हमारे आचार्य, पिता और गुरु भी हैं। इसके बाद भीष्म और सहदेव ने भी कृष्ण के पक्ष में अपनी अपनी बात रखी। इसी बीच मेरी नजर दुर्योधन पर गई। उसके चेहरे के भाव बतला रहे थे कि वह कृष्ण और युधिष्ठिर के हो रहे अपमान पर प्रसन्न था। हालांकि उसमें इतना साहस नहीं था कि वह सार्वजनिक रूप से खड़ा होकर शिशुपाल की बात का समर्थन कर पाता। शिशुपाल की आंखों से ज्वाला निकल रही थी। उसके सिर पर खून सवार था। वह भीष्म की ओर मुड़ा और चिल्लाने लगा, इस मूर्ख और घमंडी कृष्ण की प्रशंसा करते करते तुम्हारी जीभ नहीं थकती, जिसने बचपन में ही एक स्त्री पूतना की हत्या कर दी, एक निर्दोष पक्षी बकासुर, एक घोड़े केशी दैत्य और एक बैल वृषभासुर को मार डाला। तुम उसे जगतपति कहते हो? तुम ऐसे निर्मम हत्यारे की पूजा करना चाहते हो? इस व्यक्ति ने अपने मामा कंस का नमक खाया और फिर उसी को मार डाला। ऐसे कृतघ्न व्यक्ति की अग्र पूजा के लिए तुम इतने लालायित क्यों हो? तुम स्वयं को ब्रह्मचारी कहते हो, किंतु काशी नरेश की एक दो नहीं अपितु तीन तीन कन्याओं का एक साथ हरण कर लाए। सच तो यह है कि तुम्हारे जैसा नपुंसक, पुरुषार्थहीन और वृद्ध सलाहकार होने के कारण ही पांडवों की मति भ्रष्ट हो गई है और इसीलिए वे इस ग्वाले की पूजा करना चाहते हैं। बस करो शिशुपाल! श्री कृष्ण के कठोर स्वर से सभा गूंज उठी। श्री कृष्ण ने समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए कहा, सच क्या है मैं आप सबको बताता हूं। सच यह है कि यह दुष्ट शिशुपाल जन्म से ही विकृत है। जब यह पैदा हुआ तो इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थीं।
पैदा होते ही यह गधे की तरह रेंकने लगा था। उस समय यह भविष्यवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में इसकी दोनों भुजाएं तथा तीसरी आंख हट जाए, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। इसके जन्म के समय मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ इसे देखने गया था। संयोग से मेरी ही गोद में इसके दोनों हाथ और तीसरी आंख हटे। तब इसकी मां तथा मेरी बुआ ने मुझसे इसके प्राणों की भिक्षा मांगी थी। मैंने तब उन्हें यह वचन दिया कि मैं इसे 100 ऐसे अपराधों के लिए क्षमा कर दूंगा जिनके लिए इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। शिशुपाल ने यह सुना तो ठठाकर हंस पड़ा। तो कृष्ण, अब तुम मुझे यह कहकर डराना चाहते हो कि तुम मुझे मारोगे? कृष्ण ने शिशुपाल को संबोधित करते हुए अपनी बात जारी रखी। शिशुपाल, तुमने यदुवंशियों का सर्वनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे प्राग ज्योतिषपुर जाने के बाद तुमने मेरे पीछे से द्वारकापुरी को जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया। तुमने मेरे पिता के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़कर उनका यज्ञ भी भंग करने की कोशिश की। तुमने यदुवंशी तपस्वी वभ्रू की पत्नी का हरण किया। तुम्हारी अपनी ममेरी बहन भद्रा तपस्या कर रही थी, किंतु तुमने छल से रूप बदलकर उसका भी हरण कर लिया। मैं तुम्हारी नीच बातें बहुत देर से सुन रहा हूं। शिशुपाल, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, अपितु चेतावनी दे रहा हूं कि तुम अब तक पितामह भीष्म सहित बहुत से वृद्ध एवं वंदनीय लोगों का घोर अपमान कर चुके हो। इस प्रकार अब तक तुमने 99 ऐसे अपराध कर लिए हैं जिनके लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सकता था। 100 की गिनती पूर्ण होने में अब केवल एक अपराध शेष है। यदि तुमने एक भी ऐसा अपराध और किया तो। मूर्ख कृष्ण! शिशुपाल ने हंसते हुए कृष्ण की बात काट दी। मैं तुझ जैसे घमंडी ग्वाले के क्रोध से भयभीत होने वाला नहीं हूं। अभी शिशुपाल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कृष्ण के हाथ से उनका सुदर्शन चक्र निकला और अगले ही क्षण शिशुपाल का कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ मेरे पैरों के पास आ गया। मैंने दृष्टि उठाकर देखा तो चक्र उनके हाथ में लौट चुका था। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अधिकतर लोगों ने केवल शिशुपाल के सिर को धरती पर गिरते देखा। अगले ही पल शिशुपाल के धड़ से सूर्य के समान चमचमाती ज्योति निकली और देखते देखते कमल लोचन श्री कृष्ण में विलीन हो गई। मेरे लिए यह श्री कृष्ण के ईश्वरीय रूप का प्रथम दर्शन था। दुर्योधन इस दृश्य से स्तब्ध था। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया और फिर अचानक वह शांत हो गया। उसने अवश्य सोचा होगा कि अच्छा हुआ जो उसने शिशुपाल की बात का समर्थन नहीं किया। कुछ ही देर में शास्त्रोचित विधि से युधिष्ठिर ने कृष्ण की अग्र पूजा एवं अर्चना पूरी कर दी। अध्याय 14। युधिष्ठिर को जहां एक और राजसूय यज्ञ संपन्न करने की खुशी थी, वहीं उसे इस बात का दुख भी था कि यज्ञ का अंत शिशुपाल वध जैसी दुर्भाग्यपूर्ण एवं रक्तरंजित घटना से हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद शेष राजागण तो अपने अपने राज्यों को लौट गए, किंतु दुर्योधन और शकुनी ने कुछ दिन इंद्रप्रस्थ में रुककर पांडवों का राजमहल तथा उनके वैभव का आकलन करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर का राजमहल साधारण महल नहीं था। उसमें राजमहलों में सामान्यता दिखने वाले वैभव एवं संपन्नता की चमक होने के अतिरिक्त कुछ ऐसा भी था जो दुर्योधन ने पहले नहीं देखा था। महल में रखी चीजों के रंग और स्थान अपने आप बदल जाया करते थे। इस कारण वह महल प्रतिदिन उन्हें नया सा प्रतीत होता था। महल के गलियारे दिन में रत्नों की दीप्ति से चमचमाते थे और रात्रि में वहां किसी अतिरिक्त रोशनी की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उन रत्नों से निकलने वाला प्रकाश गलियारों को रोशन किए रखता था। इससे पूरे महल में छोटे छोटे दीपकों के जलने का शानदार आभास होता था। महल की दीवारें पारदर्शी स्फटिक की बनी थीं। उस विन्यास से अनजान किसी व्यक्ति के लिए चलते चलते उन दीवारों से टकरा जाना सामान्य बात थी। महल के मध्य में बना आंगन भी स्फटिक का था, जो पानी का बिंब प्रस्तुत करता था।
पहली बार आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आंगन में पैर रखने से पहले इस डर से अपने वस्त्र उठा लेता था कि उसके वस्त्र गीले ना हो जाएं। इसके विपरीत महल के पिछले भाग में एक उद्यान था, जिसमें एक भाग ऐसा था जो ठोस पत्थर का बना दिखाई पड़ता था, किंतु वास्तव में उस स्थान पर एक छोटा सा सरोवर था। इसका परिणाम यह होता था कि वहां आने वाला व्यक्ति उस जगह को पत्थर का समझकर आगे बढ़ता और बेचारा वहां बने सरोवर में गिर जाता था। उद्यान के सामने बने बुर्ज पर खड़ी रानियां तथा उनकी दासियां अनजान लोगों को सरोवर में गिरते देखकर हंसती थीं। महल के निर्माता ने प्रत्येक वस्तु और स्थान पर मानो तिलिस्म की परत चढ़ा रखी थी। वह परत तो किसी को नहीं दिखती थी, किंतु उसके मायावी प्रभाव से कोई नहीं बच पाता था। पांडवों का वह महल वहां रहने वाले लोगों के लिए प्रतिदिन के मनोरंजन का साधन बन गया था। दुर्योधन और शकुनी दिन भर घूमते रहते और उस महल की आश्चर्यचकित करने वाली विशेषताओं को देखकर मन ही मन कुढ़ते थे। ऐसे ही एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के साथ उद्यान में टहल रही थी, तो उसने देखा कि दुर्योधन और शकुनी भूल से उद्यान में बने छद्म सरोवर में गिर पड़े और उनके वस्त्र गीले हो गए। यह दृश्य देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उसने खिलखिलाते हुए अपनी सखियों से कहा, देखो, अंधे का पुत्र भी अंधा है। यद्यपि द्रौपदी को ऐसा कहने के बाद अपनी भूल का एहसास अवश्य हुआ होगा, किंतु उसने इसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया और इसलिए उसके मन में दुर्योधन से उन अपमानजनक शब्दों के लिए क्षमा मांगने का विचार भी नहीं आया। पानी में गिरने से गीले हुए वस्त्र तो बदले जा सकते थे, किंतु द्रौपदी के मुंह से जो बात निकल गई थी, उससे लौटा पाना संभव नहीं था। द्रौपदी के कटाक्ष ने दुर्योधन के हृदय को भीतर तक छलनी कर दिया। इस महल में रुककर हम अपना अपमान नहीं करवाएंगे और कल ही हस्तिनापुर लौट जाएंगे, दुर्योधन ने क्रोधित होकर शकुनी से कहा। बिल्कुल भांजे, शकुनी बोला, अब यहां रुकने का कोई औचित्य नहीं है। दुर्योधन ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन मामा जी, जाने से पूर्व मेरी यह जानने की इच्छा है कि युधिष्ठिर का यह विचित्र मायावी महल किसने बनाया है। अगले दिन वो दोनों युधिष्ठिर के पास गए। दुर्योधन बोला, महाराज युधिष्ठिर, यहां रहकर हम लोगों ने बहुत आनंद से दिन बिताए हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम हस्तिनापुर लौटना चाहते हैं, परंतु जाने से पहले कृपया यह बताएं कि आपका यह शानदार और आश्चर्यजनक महल किसने बनाया है। युधिष्ठिर मुस्कुराया, मानो दुर्योधन को विदा करने के लिए तैयार ही बैठा था। प्रिय दुर्योधन, युधिष्ठिर बोला, यदि तुम यहां कुछ दिन और रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, किंतु मैं जानता हूं कि हस्तिनापुर में तुम्हारे बिना तातश्री भी अकेले हो जाएंगे, इसलिए मैं तुमसे रुकने का आग्रह नहीं करूंगा। जहां तक इस महल का प्रश्न है, इसे दानवों के विश्वकर्मा और प्रधान शिल्पकार मय नामक दानव ने बनाया है। कुछ समय पूर्व कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर अग्निदेव का अजीर्ण दूर करने के लिए खांडव वन का दाह किया था। उस समय मय दानव उसी वन में छिपा हुआ था। तब अर्जुन ने मय के प्राणों की रक्षा की थी। कृष्ण ने भी अग्निदेव को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। उसी उपकार के बदले में मय ने हमारे लिए इस महल का निर्माण किया तथा अग्निदेव ने अर्जुन से प्रसन्न होकर उसे गांडीव धनुष दिया। अग्निदेव ने ही कृष्ण को वह सुदर्शन चक्र भी दिया था, जिसकी धार तुम राजसूय यज्ञ में शिशुपाल पर देख चुके हो। दुर्योधन तथा शकुनी को पांडवों की उपलब्धियों को देखकर बुरी तरह ईर्ष्या हो रही थी। उन्होंने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे हस्तिनापुर के लिए कूच कर गए। इंद्रप्रस्थ से लौटते समय दुर्योधन अपने साथ दो इच्छाएं ले जा रहा था। एक, द्रौपदी द्वारा हुए अपमान की पीड़ा का प्रतिशोध लेने की इच्छा तथा दूसरी, पांडवों का राज्य और मायावी महल हड़पने की इच्छा। शकुनी द्यूत के पासे डालने में जितना माहिर था, वह सामने वाले व्यक्ति के भाव पढ़ने में भी उतना ही तेज था। उसने दुर्योधन की मुद्रा और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर तत्काल यह जान लिया कि दुर्योधन के मन में अपमान की फांस चुभ चुकी थी। वह समझ गया कि दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट करने का यही उचित अवसर था। यहां एक प्रश्न यह उठ सकता है कि शकुनी को दुर्योधन से दुष्कर्म करवाने अथवा उसे भड़काने से क्या लाभ हुआ होगा।
इस संदर्भ में मेरा अपना यह मानना है कि शकुनी को अपनी बहन गांधारी का अंधे धृतराष्ट्र से विवाह किया जाना पहले दिन से ही पसंद नहीं आया था, और दुर्योधन को भड़काकर पारिवारिक क्लेश एवं भाइयों के बीच झगड़ा करवाने से कपटी शकुनी के मन को कुछ शांति मिली होगी। गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाहोपरांत जब शकुनी हस्तिनापुर आ गया और उसने पहली बार दुर्योधन के भीतर पांडवों के विरुद्ध जल रही चिंगारी को महसूस किया, उसने तभी से उस चिंगारी को भड़काकर ज्वाला का रूप देना आरंभ कर दिया। अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लेने का यह कपटी दुष्ट शकुनी का बहुत विचित्र और घिनौना तरीका था। शकुनी अपनी उल्लू जैसी गोल आंखें नचाते हुए बोला, दुर्योधन, मैं तुम्हारे मन में व्याप्त क्षोभ को समझ सकता हूं, परंतु तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे दुख को खुशी में बदलने का उपाय सोच लिया है। तुम जिन दो इच्छाओं को मन में लेकर आए हो वह शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। छोड़िए मामा जी, दुर्योधन ने चिढ़ते हुए कहा, आप सिर्फ बातें करते हैं, आपसे कुछ होता तो है नहीं। प्रिय दुर्योधन, शकुनी ने अपना गुस्सा दबा लिया, तुम किसी तरह अपने नेत्रहीन पिता से कहलवाकर पांडवों को एक बार हस्तिनापुर में द्यूत खेलने के लिए बुलवा लो, फिर देखना मेरा कमाल। किंतु मामा जी, मैं पांडवों के साथ द्यूत कैसे खेलूंगा? मुझे तो ठीक से पांसे डालने भी नहीं आता। मैं हूं ना, शकुनी ने होंठ दबाते हुए कहा, दांव तुम लगाना और मैं तुम्हारे लिए पासे फेंकूंगा। दुर्योधन मूर्ख तो था, किंतु इतना भी नहीं जो शकुनी की इस बात का आशय न समझ पाता। यह सुझाव सुनते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। हस्तिनापुर पहुंचते ही शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के वैभव और द्रौपदी की धृष्टता की बात बढ़ा चढ़ाकर धृतराष्ट्र को कह सुनाई और साथ साथ द्यूत वाली योजना भी बता दी। धृतराष्ट्र स्वयं भी पांडवों से चिढ़ता था। उसे शकुनी की कपट भरी चाल पसंद आ गई। उसने तुरंत विदुर को बुलाकर इंद्रप्रस्थ जाने तथा पांडवों को द्यूत के लिए आमंत्रित करने को कहा। यह प्रस्ताव विदुर को पसंद नहीं आया, किंतु वे राजा की आज्ञा के सामने विवश थे। मुझे विश्वास है कि पांडवों के हितैषी होने के नाते विदुर ने अवश्य ही युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के निमंत्रण के पीछे छिपे षड्यंत्र से अवगत करवाया होगा, परंतु सरल हृदय युधिष्ठिर के लिए धृतराष्ट्र की अवज्ञा अधर्म से कम नहीं थी। पांडव अनिच्छा से हस्तिनापुर आ पहुंचे और द्यूत के लिए बिसात बिछ गई। दुर्योधन ने खेल शुरू होने से पहले ही धृतराष्ट्र को स्पष्ट कह दिया, महाराज, मैं इस खेल में दांव लगाऊंगा, किंतु मेरे लिए पासे शकुनी मामा डालेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं था, किंतु ऐसा ना करने का भी कोई नियम नहीं था। धृतराष्ट्र ने गर्दन हिलाकर दुर्योधन को अनुमति दे दी और विवशता में इसी शर्त पर वह खेल आरंभ हो गया। शकुनी पासों का जादूगर था। वह जैसे चाहता था पांसे वैसे ही गिरते थे। शकुनी पांसे डालता गया और युधिष्ठिर हारता चला गया। युधिष्ठिर ने पहले अपने मणिमय हार और स्वर्ण मोहरों को दांव पर लगाया और उन्हें हार गया। फिर उसने अपना धन भंडार दांव पर लगा दिया और उसे भी हार बैठा। शकुनी ने अपने पांसों की शक्ति से कुछ ही देर में युधिष्ठिर को कंगाल बना दिया। उसका धन, वैभव, संपत्ति सब दुर्योधन ने जीत लिए। खेल चलता रहा। युधिष्ठिर की हालत मरणासन्न व्यक्ति जैसी हो गई। अपना सर्वस्व हारने के बाद युधिष्ठिर ज्यों ही उठने को हुआ तो शकुनी ने उसे फिर उकसाया, युधिष्ठिर, यह द्यूत का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो धन तुम खेल में हार गए हो उसे इसी खेल से वापस भी जीत सकते हो। परंतु युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास अब दांव पर लगाने के लिए कुछ शेष नहीं है। ऐसा मत कहो प्रिय युधिष्ठिर। शकुनी की कुटिलता चरम पर थी। अभी तो तुम्हारे पास वो शानदार मायावी महल है, इतना बड़ा इंद्रप्रस्थ राज्य है। भीम ने युधिष्ठिर को इशारे से रोका, परंतु युधिष्ठिर कुटिल शकुनी की चाल में फंस चुका था। उसने हामी भर दी। शकुनी ने बिना देर किए पांसे फेंक दिए। युधिष्ठिर अपना महल और इंद्रप्रस्थ राज्य भी गवा बैठा। भीम ने अपना सिर पकड़ लिया। दुर्योधन की एक इच्छा पूरी हो गई थी। द्यूत का खेल धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा था।
विदुर और भीष्म ने अनेक बार युधिष्ठिर को समझाया कि वह खेल को छोड़कर उठ जाए, किंतु युधिष्ठिर की बुद्धि भी कुछ समय के लिए भ्रष्ट हो गई। वह बैठकर दांव खेलता रहा। विदुर ने धृतराष्ट्र से भी खेल को बंद करवाने का आग्रह किया, किंतु यह पहला मौका था जब धृतराष्ट्र बंद आंखों से अपने पुत्र की खुशी देख पा रहा था। शकुनी ने बड़े प्रेम से युधिष्ठिर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, युधिष्ठिर, यूं हिम्मत ना हारो। तुम एक महान और प्रतापी राजा हो। द्यूत में विजय उसी की होती है जिसके पास धैर्य होता है, और तुम तो धैर्य की प्रतिमा हो वत्स। युधिष्ठिर ने शकुनी को देखकर पूछा, लेकिन अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है, मैं खेलूं कैसे? शकुनी ने मुस्कुराते हुए दुर्योधन को देखा और युधिष्ठिर से कहा, अपने इन भाइयों को देखो युधिष्ठिर, जब तक ये तुम्हारे पास हैं तुम हार नहीं सकते। तुम चाहो तो अपने भाइयों को दांव पर लगा सकते हो। यदि जीत गए तो तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अर्जुन ने झटके से अपने भाई युधिष्ठिर को देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। युधिष्ठिर हामी भरकर दांव लगा चुका था। शकुनी ने पासे डाले और फिर वही हुआ जो इतनी देर से हो रहा था। यह दांव भी युधिष्ठिर हार गया। इस प्रकार युधिष्ठिर ने स्वयं को तथा अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया और एक एक करके वे पांचों दुर्योधन की